बाबा जी से मैंने एक दिन पूछा, हमारी रूहानी किताबों पे लिखा होता है वो बुज़ुर्ग चलते चलते नदी के किनारे पहुँचे, पानी की सतह पर पाँव रखा और पानी पर चलते चलते नदी के पार उतर गए। क्या ये मुमकिन है? क्या इंसान रूहानियत के ज़ोर से पानी पर चल सकता है? बाबा जी ने कहा लगाया और फरमाया, तज़किरा नवीस साबित करना चाहते हैं। उनके बुज़ुर्ग रूहानी ताकत से इंसान से बतख बन गए थे। मैंने हैरान होकर अर्ज़ किया, क्या मतलब? वो बोले, लाखों करोड़ों बल्कि अरबों इंसानों में से कोई एक पानी पर चलने की ताकत हासिल कर लेता होगा, मगर ये काम दुनिया की हर बतख और उसके बच्चे रोज़ करते हैं। तमाम बगले, पानी के तमाम परिंदे दुनिया के हर कोने में पानी पर तैरते और चलते फिरते हैं। लिहाजा ये क्या रूहानियत हुई? इंसान से बतख बन गया। मैंने अर्ज़ किया, बुज़ुर्गों के बारे में लिखा जाता है वो अचानक हवा में उड़ना शुरू हो गए। बाबा जी ने एक बार फिर कहा लगाया और फरमाया, गोया वो रूहानी ताकत से मक्खी बन गए। मैंने सर झुका लिया। वो बोले, बेटा, हम अगर 10, 20, 40 साल की तपस्या से उड़ने की शक्ति हासिल कर लें तो भी हम मक्खी से बेहतर नहीं उड़ सकते। हम चिड़ियों, तोतों, कौवों, चीलों और अकाबों से अच्छा नहीं उड़ सकेंगे। चनांचे ये क्या रूहानियत हुई? इंसान ना रहा, मक्खी, तोता या कौवा बन गया या चीलों और चिड़ियों का मुकाबला करने लगा। मैंने अर्ज़ किया, और बुज़ुर्गों के बारे में ये भी कहा जाता है, अल्लाह के फलां वली चश्मे ज़दन में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते थे। बाबा जी मुस्कुराकर जवाब देते हैं, ये भी कोई कमाल नहीं। शैतान की स्पीड इससे भी 1000 गुना ज़्यादा होती है। ये सेकंड के 1000वें हिस्से में दुनिया के किसी भी मुकाम पर पहुंच सकता है। शैतान अपनी स्पीड की ही वजह से एक लम्हे में सैकड़ों हज़ारों लोगों को गुमराह करता है। चनांचे ये क्या रूहानियत हुई? इंसान 10, 20, 50 साल वजीफ़े और चिले करे और आखिर में शैतान के साथ रेस शुरू कर दे। मैंने अर्ज़ किया, फिर रूहानियत क्या है बाबा जी? बाबा जी बोले, रूहानियत अशरफुल मखलूकियत में अल्लाह ताला ने इंसान को जिस कदर मुतमिन, शाकर, साबर, आलम, मुतहर्रिक और खुश पैदा किया था। इंसान टेंशन, परेशानियों, हवस और अफरा तफरी के इस ज़माने में ख़ुद को वापस उसी बुनियाद की तरफ ले जाए। ये लोगों के दरमियान रहे, इनसे मामला करे, तरक्की करे, आगे बढ़े, लोगों की मदद करे और अपने अहलो अयाल के नुक्फ़े का बंदोबस्त भी करे। लेकिन इन तमाम कारहाए दराज के बावजूद अल्लाह की याद से भी गाफिल ना हो। ये अपनी हर कामयाबी और अपनी हर नाकामी में अल्लाह ताला को याद रखे। ये सोए तो अल्लाह से तौबा करके सोए, ये जागे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, ये रिज़्क़ हलाल पाए तो अल्लाह का शुक्रगुज़ार हो, ये रिज़्क़ हलाल हज़म हो जाए तो अल्लाह का एहसानमंद हो, मुश्किलें पड़ें तो मखलूक की बजाय खालिक से रब्ता करें, मुश्किलें आसान हो जाएं तो भी मखलूक से कबल खालिक का शुक्र अदा करें। ये कुल रूहानियत है। बाबा जी यही बात करते रहे और बाबा जी का ये अंदाज़ मुझे इस तरह भाया। मैंने बाबा जी की इन बातों को नक्श अपने दिमाग पर कर लिया। तो फिर मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी ये सब कुछ मैं खुद से हासिल कर सकता हूँ? बाबा जी फरमाने लगे, ज़रूर कर सकते हो, मगर बेटा बग़ैर रहनुमाई के, बग़ैर मुर्शद कामिल के, बग़ैर उस बातनी निगाह के आप किस तरह ये सफ़र तय कर सकते हैं? मैं हैरान हो गया। फिर बाबा जी फरमाने लगे, बेटा जब जंगल में बकरियां इकट्ठी जा रही हों और कोई बकरी या कोई जानवर या भेड़ जुदा हो जाए तो उसको भेड़िया खा जाता है। इसलिए शैतान से बचने के लिए किसी न किसी के साथ जुड़े रहो, किसी न किसी के साथ अपना तल्लक बनाए रखो, ताकि जब भी शैतान तुम्हारे नफ्स पर, तुम्हारी सोचों पर, तुम्हारे जहन पर अटैक करे तो तुम्हें जो अल्लाह का रास्ता बताया जाए, तुम्हें जो अल्लाह वालों का रास्ता बताया जाए तो उनके साथ जुड़ा रहे, उनके साथ अपना तल्लक कायम रखे और ये तल्लक तुझे दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाबी और कामरानी की तरफ ले जाएगा। ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि जिनके साथ हमारा राब्ता हो, जिनके साथ हमारा ताल्लुक़ हो,
वो औलिया हों, वो नेक बंदे अल्लाह के हों जिनकी निगाह आपको ज़मीन से लेके अर्श तक ले जाए, और जिससे आप जो पढ़ें, जो पढ़ाई लें, जो वजीफ़ा लें या जो भी दुआ करवाएं, वो दुआएं आपकी दुनिया और आखिरत को संवार दें। अल्लाह आपका आमीन नासिर। एरीज़ की बात करें, बुर्ज हमल वालों की बात करें, आने वाले वीक में आप लोगों के लिए एक जो ख़ास बात के इंतहाई करीब के साथ आपकी जो चीज़ें हैं वो बदल सकती हैं, यानी कि कामयाबी बहुत करीब से आपके पास से गुजरेगी। ये आपको फ़ायदा भी दे जा सकती है और थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपने अक्ल फ़हम के साथ इस पूरे वीक को देखना है कि कहाँ आपके मामलात जा रहे हैं, क्योंकि जो मरीख़ की पोजीशन है, आपके सितारे की पोजीशन है, इंतहाई स्पीड के साथ आपके मामलात को तब्दील करती हुई नज़र आती है। अगर हम जनरल रीडिंग में बात करें आप लोगों की, आप काम करते नज़र आते हैं और अपने कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। 2-3 आपके पास शोबे हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, मगर एक शोबा ऐसा है जिसके ऊपर आप मजबूती के साथ काम करते हुए नज़र आते हैं और उसके ऊपर आपको कामयाबी मिलती हुई भी नज़र आती है। रवाबत बढ़ेंगे, चीज़ें और ज़्यादा मैनेज होंगी, मामलात में और ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी। मगर हम चलते हैं सबसे पहले आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की तरफ। बिज़नेस और कैरियर की अगर हम बात करें तो तब्दीलियाँ हैं जी। आप नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं। तब्दीलियाँ किस तरह की हो सकती हैं? ऑलरेडी कई लोग जो काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी कामों पे तवज्जो देंगे, मगर आप लोग चाहते हैं कि अपना बिज़नेस चेंज कर लें या जॉब चेंज कर लें या कैरियर चेंज कर लें, क्योंकि कुछ बदलाव चाह रहे हैं आप अपने मामलात में तब्दीली चाह रहे हैं और इन तब्दीलियों के ऊपर आप काम करेंगे। लाज़मी नहीं कि ये तब्दीलियाँ आप ज़रूर करें, मगर क्योंकि सितारों की पोजीशन कुछ इस तरह की नज़र आती है कि आप फ़ील करेंगे कि हमें कुछ मज़ीद बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और मामलात को यकसर बदलना चाहिए, ताकि हालात जो हैं वो ज़्यादा आपके कंट्रोल में रहें और आप बेहतर तरीके से अपने कामों को कर सकें। अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें, रिलेशंस की बात करें एरीज़ वालों की, तो उसमें भी कुछ बदलाव है, परेशानियां हैं। ये बात नहीं है कि अगर घरेलू ज़िंदगी में एरीज़ वाले चल रहे हैं तो, क्योंकि बाज़ औक़ात जल्दबाज़ी की वजह से आपके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं अपने सोलमेट से मुतल्लिक़ा या घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिक़ा। ऐसा नहीं कि आप हक़ बात पे नहीं होते, मगर वो जो निकली हुई बातें होती हैं वो बाज़ औक़ात परेशानी का बायस बन जाती हैं। मैरिड लाइफ में कुछ उलझन और कुछ परेशानी है, ऐसी बात नहीं है। शायद आपके रिलेशंस में कुछ इस तरह की चीज़ें पैदा हो जाएं या हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जिनके रिश्ते नहीं हुए उनके रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है, या जिनकी मंगनियाँ हुई हैं वहाँ भी डिस्टर्बेंस आती हुई नज़र आती है। इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल करना है आप लोगों ने कि आपके मैरिड जो मामलात हैं वो ठीक हो जाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक के एंड वाले पोर्शन में ये मामलात जो है वो बदलते हुए और आपके हक़ में जाते हुए नज़र आएंगे। कोई इतना ज़्यादा मुश्किल वाला मरहला नहीं रहेगा जिसकी वजह से परेशान हो। अगर हम आप लोगों की हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आप लोग गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कम करें और अपनी नींद को ज़रूर पूरा करें। नींद का इस वक्त फुकदान है, नींद पूरी नहीं हो रही। और दूसरी जो अहम बात ये कि अपने आपने जज्बात यानी गुस्सा को कंट्रोल करना है। ये 2 चीज़ें आपने ज़रूर अपनी सेहत के मुतल्लिक़ा पूरी करनी है। एक आपने अपनी नींद को पूरा करना है, दूसरा आपने गुस्सा नहीं करना, और तीसरा ये कि आपके जो मामलात हैं जो सेहत से मुतल्लिक़ा है उसमें येलो कलर के जो फल आते हैं या सब्जियां वो आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें रेड और येलो कलर का फल और सब्जियों का इस्तेमाल आपकी सेहत, और आई थिंक गोश्त का इस्तेमाल आपके लिए इस वीक में ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। मंगल वाले दिन अगर आप घर में गोश्त पका के खाते हैं अपने ही सेहत के लिए तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपके लिए मंगल का दिन वैसे ही बेहतर होता है। मंगल वाले दिन आप जो भी काम करते हैं या एरीज़ वालों के जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक
तब्दील होते हुए नज़र आते हैं। मंगल वाले दिन आप ब्लैक कलर के कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप रेड कलर के कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहें वो भी फ़ायदा देंगे, मगर वो आप जो है वो सैटरडे वाले दिन इन कपड़ों का इस्तेमाल करें, तो उससे आपकी चीज़ों का जो है वो काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाएगा। ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, अगर आप लोग ट्रैवलिंग करना चाहें तो मामलात खुले हुए हैं। तब्दीलियां हैं ट्रैवलिंग करने में, काफ़ी तब्दीलियां जो है आपको नज़र आएंगी, और खुशी वाला माहौल जो है वो आपको मिलता हुआ नज़र आता है। और अगर हम एजुकेशन की बात करें एरीज़ वालों की, तो एजुकेशन जो तलबा तलबात तालीमी शोबा हिजाज से मुंसलिक हैं, उनकी तालीम मिले जुले रुझानात के साथ है। आप अपनी कंसंट्रेशन को कायम रख के अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो देंगे तो काफ़ी हद तक तालीमी मामलात आपके ठीक होते हुए नज़र आते हैं। एरीज़ वालों के लिए इस वीक का जो सदका है वो बेसिकली जो है गोश्त का ही बनता है, क्योंकि अब ये दो चीज़ें हैं कि एक तो गोश्त आप बाहर फेंकवा भी सकते हैं, अगर आप ना करें तो आप घर में छोटा गोश्त बना के ख़ुद खा लें, और ये इस नीयत से आपने करना है कि घर में बनवा के कि आपके कामों में जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं। ये जो अमल है ये आप लोगों के लिए स्पेशल जो है वो कहते हैं कि स्टार से भी पूछ के, रूहानियत से भी, मोकलात और जिन्नात से भी कि जी एरिस वाले अगर अपने कामों को बेहतर करना चाहें तो क्या सदका करें, तो आप लोग गोश्त घर में खुद बना के खा लें, अपने कामों की नीयत से कि कामों में जो रुकावटें हैं वो ना हो। और इस पूरे वीक में अगर आप पढ़ना चाहें तो सूरह इखलास अपने कामों की नीयत से, और दूसरा आपके रिलेशंस की नीयत से, ये दो नीयत रख के कि 41 मरतबा इशा के बाद सूरह इखलास पढ़नी है, और अल्लाह की तरफ ध्यान करके कि ये जो मामलात आपके चल रहे हैं, जिस तरह भी हैं, इसमें जो तब्दीलियाँ आ रही हैं बेहतरी की तरफ चले जाएं। और एक ख़ास बात जो आपने ज़रूर हमें फ़ीडबैक देना नहीं भूलना, और अगर जो लोग हमारी बताई हुई पढ़ाई करते हैं तो कमेंट्स में अगर अपना नाम लिख के मैसेज कर दें कि हम पढ़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उनके लिए कोशिश होगी कि हम भी कुछ पढ़ें ताकि उनकी पढ़ाइयों में मज़ीद फ़ायदा हो जाए। और ख़ास बात जो मैंने पहले भी कही थी कि जिनके ऊपर जिन जादू का असर होता है उन लोगों के लिए पढ़ाइयाँ जो हैं वो इतना असर नहीं करती। इसलिए आप हमें कमेंट्स में अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ भेज के पूछ भी सकते हैं कि आपके मामलात किस तरह के हैं, कोई असर तो नहीं है, नज़र बद तो नहीं है। तो हमारा जो एक प्रोग्राम चलता है उसमें इंशाल्लाह हम आप लोगों के सवालों के जवाबात भी देंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो, अपना ख्याल रखिएगा। टॉरस बुर्ज सौर की बात करें कि आप लोगों के लिए इस वीक में जो अहम तरीन बात सितारों से रिलेटेड और आपकी शख्सियत से रिलेटेड, आप लोग अच्छे अखलाक के साथ अगर इस वीक में लोगों के साथ पेश आते हैं तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या रिज़ल्ट अल्लाह ताला आपके हक़ में देते हैं। यानी कि इस वीक में अच्छे अखलाक का इज़हार, लोगों के साथ मीठे तरीके से बात करना, अच्छे अखलाक के साथ बात करना आपकी शख्सियत को 4 चाँद ज़रूर लगाएगा। पॉजिटिव रह के सोचना है और नेगेटिव ख़यालात को जो है वो अपने ज़हन पर नहीं आने देना। पॉजिटिव रहना ही इस वीक में आपकी चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। अगर हम जनरल रीडिंग की बात करें आप लोगों की, तो जनरल रीडिंग में आपके पास जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त काफ़ी हद तक आई हुई है। मामलात काफ़ी हद तक मैनेज हो सकते हैं, आप अच्छी पोजीशन पर बैठ सकते हैं और कोई जो आपकी ज़िंदगी का हसूल है उसमें भी आपकी मदद मिल सकती है। मगर आप लोगों को बिज़नेस और कैरियर में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, अभी आपको समझ नहीं लग रही कि चीज़ें कैसे ठीक करना है। कई लोग अपने माइंड में ये हैं कि शायद जॉब छोड़ के कहीं दूसरे मुल्क चले जाएं या दूसरी जगह चले जाएं, या कई लोग चाहते हैं कि अपने बिज़नेस को नया रंग दें, चीज़ें तब्दील करें और बिज़नेस और कैरियर के बारे में कोई और जो है डगर के ऊपर चलें ताकि आपको फ़ायदे मिलें। चीज़ें काफ़ी हद तक मौजूद हैं आपके पास, ऐसी बात नहीं है। काम करने के लिए आइडियाज़ काफ़ी मौजूद हैं, मगर ये आइडियाज़ अभी कारआमद नहीं हो रहे। चीज़ें
कन्फ्यूजन का शिकार हैं। शायद कुछ बद असरात भी हैं, नज़रों में आए रहते हैं आप लोगों की नज़रों में आने की वजह से चलते चलते काम अक्सर ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए आप अपने अखलाक को ऐसा रखें कि किसी को फ़ील ही ना हो कि आप क्या सोच रहे हैं या किस तरफ आपके मामला जा रहे हैं और क्या आपकी नेचर में बात शामिल है। मैरिड लाइफ में कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी बात नहीं, मगर ये प्रॉब्लम दूर होती हुई नज़र आएगी। काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई उनके पास भी काफ़ी ऑप्शन मौजूद हैं कि वो कहाँ करें, किधर करें। मगर जो लोग शादी करना चाहें या सोलमेट से मुतल्लिका मामलात हों या घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका हों, उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, यानी कि बेहतरी की तरफ जाते हुए मामलात हैं। जिन लोगों के घरों के मसाइल हैं, घर नहीं बन रहे, उनको घर की अचीवमेंट घर मिल सकता है, या जो लोग मंगनियाँ जिनकी नहीं हुई हैं उनको कोई उम्मीद की किरण जाग सकती है कि शायद बेहतरी वाला मामला हो जाए। और मैरिड और रिलेशंस में जिस तरह वही थीम बात की थी कि आपका अखलाक आपके रिलेशंस को मज़ीद मजबूती की तरफ ले जाएगा, इसलिए कोशिश करें बेहतर तरीके से। और वैसे भी ज़ोहरा वाले प्यार मोहब्बत और रिश्तेदारियों को निभाने वाले होते हैं, और आपने हमेशा रिश्तेदारियों को निभाकर मामलात को पॉजिटिविटी की तरफ पर लेके गए हैं। अल्लाह ताला ने आपको हमेशा कामयाब भी किया है। हेल्थ इश्यूज आएंगे आपके, ऐसी बात नहीं है, हेल्थ का आप ख्याल नहीं रखते। और ख़ास कर बात जो ज़ोहरा वालों के लिए, वाइट कलर की चीज़ों का इस्तेमाल आप लोगों के लिए बेहतरीन नज़र आता है। वाइट कलर में आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए, और सैलड्स उसका इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल, और आड़ू का इस्तेमाल, इस पीच का इस्तेमाल आ रहा है, वो आप कर सकते हैं। मगर हेल्थ में भी वही चीज़ कि जो आपकी नेचर में बाज़ औक़ात नेगेटिविटी और सोचों का जो आना है, अगर आप उसको रोकते हैं तो आपकी सेहत काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाती है। इसीलिए बहस से परहेज़ करना है, और किसी से कोई ज़रूरत नहीं है फ़जूल बहस करने की। हर बंदा अपनी ज़िंदगी के मुताबिक वक़्त गुजार रहा है, हमें क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि किसी के मामलात में दखल अंदाज़ी दें। जियो और जीने दो की पॉलिसी पर अमल करें। जो लोग तंग कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, खुद ही चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहें, ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, ताकि ट्रैवलिंग का जो सही वक्त है वो आपको खुद ही वाज़ेह हो जाएगा कि ट्रैवलिंग कब करनी चाहिए और मामलात किस तरफ जाने चाहिए। जो तलबा तालिबात तालीम के शुबा हिजात के साथ मुंसलिक हैं, वो ज़रूर किसी के साथ मशवरा करें, किसी के साथ बैठ के बातचीत करें कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो वही होने चाहिए या उनको तब्दील करना चाहिए। कोशिश ये करें अपनी नेचर के साथ जो आपके जो सब्जेक्ट मिलते हैं उनकी तरफ जाएं, जिनका आपको शौक़ भी हो, और ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करें। और ख़ासकर आप लोग अगर मेडिकल की तरफ जाते हैं आप लोग, तो आप लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि आपकी नेचर कुछ हमदर्दाना होती है, लोगों से प्यार और मोहब्बत का इज़हार करते हैं। और अगर आप बुर्ज सौर वाले सदका करना चाहें तो 500 ग्राम चावल लेके, या चावल का छोटे छोटे जो पीस होते हैं उनको लेके सर के ऊपर से वार कर किसी वीरान जगह पे चींटियों को खिलाएं। और अगर आप उसके ऊपर आयतल कुर्सी 2 मरतबा पढ़ लें हिफाजत की नीयत से और असरात की नीयत से, उससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं इस वीक में, टॉरस वाले 121 मरतबा या कवियो 121 मरतबा इशा के बाद आप लोग पढ़ाई करें, अपने कामों से रिलेटेड, अपनी चीज़ों से रिलेटेड, और अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा और हमें फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। बुर्ज जौज़ा सितारा अतारद की बात करें तो आप लोगों का एयर साइन, हवा से साइन से रिलेटेड लोग और अक्ल व फ़हम के साथ दलालत करने वाले। मगर इस वीक में अगर हम बात करते हैं आप लोगों की, तो आप लोगों ने अक्ल व फ़हम का इस्तेमाल कम और प्रैक्टिकल ज़िंदगी का इस्तेमाल, यानी कि कुछ करने का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सोच विचार के साथ हमेशा ही आगे लेके जाते हैं, मगर आप कुछ करके दिखाइए अपने आप को, अपने साथ जो किए हुए फ़ैसले हैं, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल में आ जाइए थोड़ा सा।
कुछ करके दिखाइए कि हमने करना है, जो आपने मामला सोचे हुए हैं, जो अक्ल व फ़हम के साथ आप सोचते हुए प्लान बनाए हुए हैं, उनको कुछ करके दिखाइए ताकि पता चले कि आप क्या कर सकते हैं और अल्लाह ने आपको कितनी ताकतों से नवाजा है। एयर साइन है बेसिकली बाज़ औक़ात आप सोचते सोचते जो है बड़ी दूर तक चले जाते हैं और करने वाले काम हमेशा काफ़ी हद तक रह जाते हैं। करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं करते, मगर करके देखिए कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। जनरल रीडिंग की बात करें तो जनरल रीडिंग में जो दिल में या दिमाग में बातें चल रही हैं, जो आप तक महदूद हैं, उनको महदूद ही रखें। और जो आपने दो लोगों को के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करना है, उसमें कोशिश करें अपनी दिल की बात ना बताएं। और जो थोड़ी सी तेज़ी आई है उसको कंट्रोल रखें। और ख़ासकर जिन लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉब्लम्स हैं, वो भी कुछ सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। जो उनके कागज़ी मामलात हैं, वो भी कंट्रोल जो है वो हद तक हल होते हुए नज़र आते हैं। काफ़ी चीज़ें इस वीक में तब्दीलियों वाली हैं, आपकी काफ़ी चीज़ें यकसर बदल सकती हैं। देखते हैं कि किस तरह आपके मामलात चेंज हो रहे हैं। अगर हम बिज़नेस की बात करें तो कैरियर और बिज़नेस में आप लोगों के रवाबत जो है, टेलीफोनिक राब्ते, लोगों के साथ तल्लुकात और आपकी जो सोचों में लोग हैं, वो आपके बढ़ जाएंगे। और वही बात के 2-3 शोबे हैं जिनके ऊपर आपकी वर्किंग अच्छी है, मगर एक शोबे के ऊपर आप बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। मगर बिज़नेस और कैरियर इस वीक में आपको बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। और जिनके लिए पैसे का इशू है, जिनका जॉब का इशू है, जिनके जो ज़रा पैसे डूबे हुए हैं या रुके हुए हैं, उनको काफ़ी हद तक मुआवनत मिल सकेगी। पैसे का इशू काफ़ी हद तक आपके हक में जाता हुआ नज़र आता है। प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, मगर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप परेशान हों। मैरिड लाइफ में जो है आप लोग जो है अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, मगर मुश्किल मरहला ये है कि आप काफ़ी हासदों की नज़र में भी आए हुए हैं। कई लोग जो आपकी मैरिटल लाइफ और रिलेशन लाइफ में आपके जो तरीक़ाकार हैं रिश्ते दवाज में, या आपकी जो जिनके सोलमेट के साथ मामलात हैं, काफ़ी बेहतरी की तरफ चले जाते हैं, तो लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए खामोशी के साथ इस रिलेशन को आगे लेके जाइए, खुद इंजॉय कीजिए और अपने घर के माहौल को मज़ीद बेहतर कीजिए। ख़ासकर बुज़ुर्गों की मामलत ज़रूर लीजिए। आपके माँ बाप की दुआएं, आपके बड़ों की दुआएं ही आपके रिलेशंस को मजबूत करती हैं, और उनकी दुआओं से ही आज आप कामयाबी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। रिलेशंस में जो आप अचीवमेंट चाहते हैं, जो आप कामयाबियाँ चाहते हैं, मज़ीद हो जाएंगी। और जिनकी शादियाँ या मंगनियाँ रुकी हुई हैं, उनको भी मुस्बत रिस्पॉन्स मिलता हुआ नज़र आता है। हेल्थ आप लोगों की जो है उसमें आप अपने हार्ट से मुतल्लिक़ मामला ज़रूर देखिएगा, और ख़ुसूसन सेहत का जो है वो ख़्याल ज़रूर रखिएगा। सेहत की तरफ इतनी ख़ास आपकी तवज्जो नहीं है, और 2 से 3 ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फ़ील हो सकती हैं अपनी ब्लड से मुतल्लिक़ा। और इसको आप ज़रूर देखें कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और येलो कलर की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। वॉक ज़रूर करें, और कोशिश करें कि जो आप अपना वक्त गुज़ारते हैं, वो वक्त तन्हाई में अपने आप को दीजिए कि आपने अपनी सेहत को किस तरह ठीक करना है, सेहत के मामलात किस तरफ लेके जाने हैं। और अगर कोई बात आपको कह दे तो उसको दिल पे मत लिया करें। हार्ट से मुतल्लिक़ इसलिए बात आई थी कि आप जो बातें अपने दिल पे ले लेते हैं, उससे आपकी सेहत जो है डिस्टर्ब होती है। इसलिए आपने किसी की भी की हुई बात है उसको ऊपर से गुजार देना, दिल पे नहीं लेना, ताकि सेहत के इश्यूज़ हल हों। ट्रैवलिंग आ रही है आपके पास, ट्रैवलिंग का मंसूबा भी बन रहा है, मगर आप अपने कामों को पहले देखिए कि जिन कामों के लिए, जिन मकसद के लिए आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आपको अभी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ताकि ट्रैवलिंग के जो मामलात हैं सॉल्व हों। यानी स्ट्रेट फारवर्ड हो के आपने सोचना है कि ट्रैवलिंग मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसमें रिज़ल्ट क्या आएगा। एजुकेशन का जो शोबा है उसमें तलबा तलबात जो है कंसंट्रेशन ज़रूर करें। कंसंट्रेशन की कमी आ रही है,
اور ویسے آپ کے ارادے کافی مضبوط ہیں، آپ کافی حد تک جو ہے تعلیمی معاملات پر کنٹرول رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کافی آپ کو مدد بھی ملتی ہے، کیونکہ عقل و فہم کا ستارہ ہے عطارد، اور 5 نمبر آپ لوگوں کا لکی ہوتا ہے۔ اس ویک میں آپ کے لیے ریڈ کلر پہننا زیادہ آپ کو فائدہ مند ہوگا۔ ریڈ کلر کا استعمال آپ کے کاموں کو زیادہ معاون ثابت کر دے گا۔ اگر آپ لوگ اس ویک میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ گندم کا صدقہ کر دیجیے گا۔ 250 گرام گندم لے کر اس کے اوپر آپ لوگ سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ کے اس کو جانوروں کو، چرند اور پرند کو ڈال سکتے ہیں، پانی بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ اس ویک میں پڑھائی کرنا چاہیں تو آپ کے لیے آیت الکرسی 21 مرتبہ آ رہی ہے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت اور کاموں کی نیت سے پڑھیے۔ اور اگر کھلا پڑھنا چاہیں تو آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کم از کم ڈیلی 100 مرتبہ اگر پڑھتے ہیں تو معاملات میں آپ کو کافی حد تک بہتری نظر آئے گی۔ ہمیں فیڈ بیک دینا نہیں بھولنا، آپ نے ہمیں کمنٹس کرتے رہنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کس طرح کی ہم سے ویڈیوز چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی ہمیں جو ہے وہ کمنٹس آئے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ڈے بائی ڈے ویڈیوز بنائیں، مگر پیٹرن اب ہمارا جو پہلے والا تھا وہی اب دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے زیادہ رہا اصرار تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک ویک ڈے بائی ڈے بنا لیا کریں، اور دوسرے ویک جو ہے جنرل، جس طرح ہم نے اس ویڈیوز بنائی ہیں جس میں جنرل ریڈنگ، بزنس، میرڈ، ہیلتھ، ٹریول اور ایجوکیشن، یہ سارے شعبے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز بنانے کی کوشش کریں گے۔ مگر شرط یہ ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو، اور لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ جو جس طرح کی ہم انفارمیٹیو ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے معاملات میں کس حد تک معاون ثابت ہو رہی ہیں۔ اللہ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ برج سرطان کی بات کریں اور ستارہ قمر والوں کی بات کریں کہ آپ لوگوں کا آنے والا ویک کیسا رہے گا، اور اس میں جو ٹپ آف دی ویک آپ کو جو بتائی جا رہی ہے، آپ لوگوں نے اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے۔ اگر آپ لوگ گھر میں رہتے ہیں، گھر میں زیادہ معاملات ہیں، تو کوشش کرنی ہے گھر سے باہر نکلنا ہے، اپنے معاملات کو باہر لے کے جانا ہے۔ جنرل ریڈنگ کی اگر بات کریں تو بد اثرات موجود ہیں، چیزیں ڈسٹرب ہیں، ایسی بات نہیں کہ چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، ڈسٹرب ہیں۔ آپشن بھی آپ کے پاس آئے گی، آ بھی رہی ہے، مگر آپ تھوڑے سے کنفیوز رہیں گے کہ چیزیں کیسے ٹھیک ہوں، معاملات کس طرف جائیں اور چیزیں کس طرح آپ ہینڈل یا مینج کر پائیں گے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں بزنس میں، دیکھتے ہیں تو بزنس میں بھی کئی چیزیں موجود ہیں جن کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اور معاملات آپ کے ہاتھ میں بھی ہیں، مگر جس طریقے سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس طریقے کی ترقی نہیں ہو رہی۔ واٹر سائن ہے بیسیکلی آپ کا، اور 2 نمبر لکی، اور پیر کا دن بھی آپ لوگوں کا جو لکی ہوتا ہے، مگر بزنس وائز اس وقت تھوڑے سے اپسٹ ہیں، غصہ آیا ہوا ہے اور جذباتیت بھی ہے، آپشن بھی ملتی ہے، مگر جس طریقے کی آپ لوگ کامیابی چاہتے ہیں اس طریقے کی آپ کو کامیابی نہیں مل پا رہی، رکاوٹ آ جاتی ہے، اچھے بھلے کام چل رہے ہوں مگر پھر بھی رک ہی جاتے ہیں۔ اس کی بہتری کے لیے آپ تگ و دو ضرور کیجئے تاکہ حالات آپ کے کنٹرول میں آ جائیں۔ میرڈ لائف کی بات کریں، ریلیشنز کی بھی بات کریں تو اس میں بھی چیزیں بیلنس کرنے کی کوشش ہے۔ آپ اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے بیلنس کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مگر جس طریقے سے بیلنس ہونے چاہیے نہیں ہو رہے۔ اگر گھریلو زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں تو پیسے کی کمی کا ایشو آ رہا ہے، اور اگر آپ اپنے ریلیشنز میں ہیں تو اس میں بھی آپ چیزیں جتنی بھی مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، چیزیں رک جاتی ہیں، پرابلم موجود ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چیزیں کیوں ڈسٹرب ہیں۔ ہیلتھ وائز بہتر ہے، ہیلتھ آپ کی چیزیں کافی حد تک بہتر ہیں۔ فش کا استعمال، پروٹین کا استعمال آپ کی صحت کو مزید تقویت دے گا۔ اس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنی ہیلتھ کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے اور چیزیں کس طریقے سے کنٹرول رکھنی ہے۔ ٹریولنگ ابھی آپ نہ کیجیے گا، ٹریولنگ کا ابھی تھوڑی سی رکاوٹ آ رہی ہے کہ ٹریولنگ میں تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہے، تھوڑا سا وقت درکار ہے ٹریولنگ کرنے میں۔ اور اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو جو طلباء طالبات تعلیمی شعبہ جات کے ساتھ منسلک ہیں وہ
काउंसलिंग लें, किसी से मशवरा लें। अपने तालीमी मामलात का मशवरा इस वक्त लेना आपके मामलात को, तालीमी मामलात को बेहतरी की तरफ ले जा सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इस वीक में आप लोग पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी का इस्तेमाल आपकी सेहत को भी ठीक रखेगा और आपके मामलात को भी बेहतर कर सकता है। बद असरात हैं, बद असरात दूर करने के लिए आपको थोड़ी सी मैं पढ़ाई बता देता हूँ कि जो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही वो हो जाएं। दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा, सूरह फातिहा 3 मरतबा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 119 मरतबा और दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा। ये रुकावटें दूर करने की नीयत से आपने पढ़ना है। और कामों के लिए, कामों की बेहतरी के लिए आप या ज़ल जलाली वल इकराम 121 मरतबा इशा के बाद रोज़ाना पढ़िए और अपने कामों के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं या जहाँ पे प्रॉब्लम है वो बेहतर हो जाएं। इस वीक में आपके बिज़नेस में और मैरिटल लाइफ में, यानी कि अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात, सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है, मगर ये डिस्टर्बेंस आर्जी होगी। आगे जाके ये मामलात बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। कोई दुश्मन हासद की नज़र ख़ासकर बिज़नेस में ज़रूर है, उसको आपने जो है नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि जिस तरीके से आपके मामला चल रहे थे उसमें बतदरीज रुकावटें आ रही हैं। इनको बेहतर होना चाहिए, हालात आपके मज़ीद बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिए। बुर्ज शम्स की बात करें और असद वालों की बात करें, आप लोगों का जो अदद जिससे आपका नाम शुरू होता है मीम और संडे आपका बेहतरीन दिन होता है। और ऑरेंज कलर, येलो कलर आप पहन सकते हैं जो आपको सूट करता है। मगर चलते हैं आप लोगों की जनरल रीडिंग की तरफ। जनरल रीडिंग में आप अच्छे क़ुव्वते इरादी के साथ कामों को करने की तरफ जा रहे हैं और काम करना भी चाहते हैं और आपकी ख्वाहिशात भी इस तरफ हैं कि बहुत सारा काम करें और ताकि आपके मामला ठीक हों। मगर सितारों की पोजीशन के मुताबिक, कार्ड्स की पोजीशन के मुताबिक अभी तो जिस तरह के आपके मामला चल रहे हैं, जिस तरह की आप उसमें रिज़ल्ट चाहते हैं, वो रिज़ल्ट अभी आपको नहीं मिल रहे। उलझन है कुछ थोड़ी सी तबीयत में, और नींद का पूरा होना वो ना होना वो भी शामिल है। और काफ़ी ज़्यादा बोझ है आपके जो है मामलात का आपके ऊपर, जिसकी वजह से थोड़े से आप जो है वो परेशान नज़र आते हैं। थोड़े से आप जो अपने मामला से रिलेटेड, कामों से रिलेटेड थोड़े से डिस्टर्ब नज़र आते हैं। मगर चलते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की तरफ। ऑप्शंस तो हैं, काम कर भी रहे हैं, चीज़ें मौजूद हैं, मगर वही बात कि जिस तरह के रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट अभी नहीं मिल रहे हैं सितारों की पोजीशन में। और जिस तरह शम्स आपके अपने हाउस में है, पिछले दिनों चांद ग्रहण का भी एक इशू चलता रहा है, उसमें भी कुछ होने से कि चांद ग्रहण की पोजीशन भी होने से भी आपकी तबीयत में कुछ उदासी चल रही है, या कुछ इस तरह के मामलात आप सोच रहे हैं अपने बिज़नेस या कैरियर वाइज, जिनका रिज़ल्ट जो है वो देर के बाद, कुछ अरसे के बाद निकलेगा। मगर मामला वही कि आप ऐसी पॉलिसीज़ पे या इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि आप ये सोचें कि आपके जो जब कभी कोई मुश्किल वक्त हो, परेशानी का वक्त हो, तो आपके किए गए इक़दामात या किए गए काम आपको किस तरह तक़वियत देकर आपके हालात बेहतरी की तरफ ले जाएं। बिज़नेस और कैरियर में जो 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं, एक ऑप्शन और आ रही है, उसके ऊपर आप गौर व खौस करेंगे कि इसको करना चाहिए क्या नहीं। मगर देखें किस तरह के आपके हालात चलते हैं। मैरिड और रिलेशंस में सॉलिड किस्म का पैगाम मौजूद है, मगर बद असरात भी मौजूद हैं। और जिनकी शादियां नहीं हुई उनको भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, बद असरात हैं, चीज़ें नहीं ठीक हो रही। सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात या घरेलू ज़िंदगी में भी छोटी छोटी बातों पे बहस और लड़ाई झगड़ा के मामला चलते रहते हैं। और बुज़ुर्गों की तरफ से भी कोई ना कोई बातचीत होती रहती है, या रिलेशन वाइज जो आप शादी करना चाहते हैं या शादी से मुतल्लिक़ मामला हैं वो अभी नहीं चल रहे, रुके हुए हैं, प्रॉब्लम मौजूद है। मगर
اللہ کرے آئندہ آپ کے جو ہے کارڈز کی پوزیشن یا ستاروں کی پوزیشن بہتری کی طرف جائیں اور معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں۔ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ اس کی کاؤنسلنگ ہو جائے، بڑوں سے رابطہ کیا جائے یا اپنے گھر والوں سے بیٹھ کے مشورہ کیا جائے کہ جہاں کہیں بھی معاملات خراب ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے اور ان میں کیسے مدد لی جائے۔ ہیلتھ کے ایشوز میں آپ لوگ اپنی واک کا خیال ضرور رکھیں اور باہر آنا جانا ضرور رکھیں، اور واک کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ دوڑیں بھی، جس سے آپ کی طبیعت بہتر ہو سکتی ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بھی آپ کی صحت کو ٹھیک کر سکتا ہے، اور کوشش کریں صبح کے وقت سورج کی روشنی جو ہے وہ آپ کے جو ہے جسم پر پڑے کہ آپ کو زیادہ انرجی ملے گی۔ ستاروں کی پوزیشن سے بھی کہ ستارے جو ہیں وہ آپ کے زیادہ جو ہے وہ کنٹرول میں رہیں گے یا زیادہ جو ہے، کیونکہ شمس جو ہوتا ہے وہ نظام شمسی میں مین اور اہم کردار ادا کرتا ہے، اور آپ کا ستارہ بھی شمس بنتا ہے، لوگوں کو آپ فائدہ دیتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کے معاملات بہتری کی طرف جائیں، مگر بذات خود ابھی بھی آپ کے بھی معاملات میں تھوڑی سی پریشانی یا رکاوٹ موجود ہے۔ ٹریولنگ، ایک یا دو جگہوں پہ آپ کی ٹریولنگ ہو سکتی ہے، اور ٹریولنگ آپ کو آپشن بھی موجود ہے کریں، مگر ابھی تھوڑا سا آپ کنفیوز ہیں کہ جب تک معاملات آپ کے ہاتھ میں پورے طریقے سے نہ آئیں آپ ٹریولنگ ابھی نہ کریں، مگر ٹریولنگ کا چانس موجود ہے۔ اور ایجوکیشن، جو طالبات تعلیمی شعبہ جات کے ساتھ منسلک ہیں، ان کی تعلیمی مصروفیت بڑھتی جائے گی، اور جو ان کا مقصد ہے تعلیمی معاملات میں وہ بہتری کی طرف جاتا جائے گا۔ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کے لیے خاص جو احتیاط کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہیے، اور تنہائی میں وقت نہ گزاریے، اور اپنے کاموں سے متعلقہ پریشان نہ ہوئیے، کیونکہ آپ اپنے کاموں سے متعلقہ اگر پریشان ہوں گے یا لو افیئر سے متعلقہ یا اپنی طبیعت کے اوپر اداسی لائیں گے، اس کا اثر آپ کی پورے ویک پر ضرور پڑتا ہے۔ اس کے لیے آپ عشاء کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 119 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور چنے کی دال 250 گرام لے کر 250 گرام چنے کی دال لے کر اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں اپنے ستاروں کا یا سٹارز کا، تو اس کے اوپر آپ چنے کی دال کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ کے اس کو اپنے سر سے وار کر کسی ویران جگہ پر صدقہ کی نیت سے رکھوا دیں۔ اس آپ کا ذاتی بھی ہو جائے گا، آپ کے ستاروں سے متعلقہ بھی ہو سکتا ہے اس میں، کیونکہ پوزیشن جس طریقے کی ہونی چاہیے آپ کی وہ اس طریقے سے نہیں ہے، ابھی کاموں میں وہ بہتری نہیں ہے جس طرح کی آپ چاہتے ہیں۔ آپ کی پلاننگ بڑی اچھی ہوتی ہے، آپ کے معاملات بڑے سالڈ قسم کے ہوتے ہیں، مگر جس طرح کی انکم آپ کی ہونی چاہیے وہ انکم ابھی انکریز نہیں ہو رہی۔ نو ڈاؤٹ آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بڑا ویژن ہے، بڑے کام ہیں، مگر ابھی رکی ہوئی ہیں چیزیں۔ آہستہ آہستہ اگر ستاروں کی پوزیشن آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو کافی آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ یہ ستاروں کی پوزیشن جو ہے وہ پڑھائیوں، وظائف اور ذکر اذکار سے کافی حد تک چینج ہو جاتی ہے، اگر آپ پراپر اپنا جہاں آپ کے معاملات رکے ہوتے ہیں وہاں اگر آپ اپنا پڑھائی کوئی خاص وظیفہ یا اسم اعظم اگر پتہ چل جائے تو کافی حد تک بہتری ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوشش کی جائے کسی نہ کسی کے زیر سایہ رہ کر یا کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق قائم رکھ کر، ستارے جہاں مرضی ہوں، ستاروں کی پوزیشنیں جہاں مرضی ہوں، مگر بزرگوں کا ساتھ، اللہ والوں کا ساتھ، اور خاص کر اللہ کا جو ساتھ اگر بندے کے ساتھ مل جائے تو ستاروں کی اور ان چیزوں کی پوزیشن کافی حد تک بہتری کی طرف چلے جاتی ہے۔ اور ویسے بھی جس کے کام اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خود پتہ ہو کہ اس بندے کا یہ بندہ میرا ہے اور میں نے اس کے کام کرنے ہیں، تو اس کے لیے ستاروں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ نو ڈاؤٹ اس میں کہ ستارے اپنا اثر ضرور رکھتے ہیں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نظام شمسی میں کاموں کی ہی نیت سے، کاموں کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ کہ ہم نے ستاروں کو 12 برجوں کے درمیان سے نکالا، تو ان چیزوں سے پتہ تو چل جاتا ہے کہ یہ چیزیں کہاں خراب ہیں، ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، مگر جب بندہ اس پوزیشن میں آ جائے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ میری شادی کے معاملات جو ہیں وہ
पूरी कोशिश के बावजूद नहीं हो रहे तो फिर कहाँ रुकावट है, या अगर बिज़नेस में हर बार हाथ डाला जाता है तो क्यों नहीं होता। तो रूहानियत से, इल्म नजूम से, इल्मुल अदा से अगर इसकी सही तशख़ीस हो जाए तो अमलियात से बंदा बड़ी से बड़ी मुश्किल से, बड़ी से बड़ी परेशानी से निकल जाता है। विर्गो बुर्ज सुंबला की बात करें कि विर्गो वालों के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। अगर हम जनरल रीडिंग की बात करते हैं आप लोगों की, तो सितारों की पोजीशनें काफ़ी हद तक आपके मुवाफिक हैं। आपकी पोजीशन पहले से आपकी निस्बत मजबूत होती जा रही है, कई चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। वक्त के साथ साथ अपने आप को आपने संभालना शुरू किया हुआ है, अपने ऊपर वक्त दे रहे हैं, और वैसे भी सितारों की चालें भी आपके हक़ में जाती हुई नज़र आती हैं। काफ़ी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं आपकी इस टोटल जनरल रीडिंग में। मगर हमने क्योंकि देखने हैं आपके अलग-अलग शोबे। अगर हम बिज़नेस की बात करें, और बिज़नेस और कैरियर में आपके पास कोई पुराना काम आ सकता है या कोई पुरानी जॉब की तरफ से ऑफ़र आ सकती है, और आप 2 कामों को साथ लेके चल सकते हैं, अपने मामलात को मैनेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर थोड़ी-सी कन्फ्यूजन है, जिस तरह आपने पहले का वक्त थोड़ा-सा मुश्किल में गुज़ारा हुआ है, काफ़ी चीज़ें डिस्टर्बेंस का शिकार रही हैं, और आपको पता है कि मामलात किस तरीके से हैंडल करने हैं। थोड़ी-सी कन्फ्यूजन से चलेंगी, और डर खौफ रहेगा कि कहीं मामलात ख़राब ना हो जाएँ। 2-3 काम आप कर सकते हैं, और एक सॉलिड काम के ऊपर आपकी तवज्जो भी है, जिसके ऊपर आपका जो है माइंड चल रहा है। इसी तरह जॉब वाइज़ भी जो लोग काम करते हैं वो भी अच्छे तरीके से अपनी जॉब को मैनेज करने की भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। शायद आप लोग ये भी सोच रहे हो कि आप लोग कोई नया कारोबार या नया काम कर लो, और उसमें भी आपकी मदद हो सकती है अल्लाह ताला की तरफ से। अपने कामों में हाथ डालें, अल्लाह ने आपको काफ़ी ज़्यादा सलाहियतों का मालिक बनाया हुआ है, और अगर आप किसी नए काम में हाथ डालेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। कन्फ्यूजन का शिकार ना रहें और परेशानी से निकलें, मदद ज़रूर आएगी। चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती है। मैरिड और रिलेशन लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं आप, अपनी मैरिज लाइफ में, रिलेशंस में नए-नए आइडियाज़ और नई-नई बातें हैं। मगर क्योंकि बद असरात मौजूद हैं और सितारों की पोजीशन आपकी कोई कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आप जब भी मैरिज लाइफ में या रिलेशंस में हाथ डालने की कोशिश करते हैं, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलते, वो भी कामयाबी नहीं मिलती। शायद आपके जो आपका पार्टनर है वो कोई बात छुपा रहा है आपसे, या बात खुफिया रखता है। इसी तरह रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं बातें छुपाई जाती हैं, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन रहती है। दरअसल आपकी ज़िंदगी का एक पूरा इम्तियाज़ रहा है कि आप जिससे प्यार या मोहब्बत करते हैं, आपकी कोशिश होती है कि चाहे वो बंदा सही हो चाहे गलत हो, आपसे दिल की बात ज़रूर बताए। जब आपसे दिल की बात नहीं बताई जाती, आपसे चीज़ें छुपाई जाती हैं, फिर आपका एतबार उठ जाता है। और जब आपका एतबार किसी से एक दफ़ा उठ जाए, फिर आप उसके ऊपर उस तरीके से एतबार नहीं करते। इसलिए आपकी हमेशा मैरिड लाइफ और जो आपकी जो हेल्थ लाइफ है, ये कॉम्प्लिकेशंस का शिकार रहती है, क्योंकि आप अपने मामलात को बड़े ही अच्छे तरीके से हैंडल करना जानते हैं, मगर सच के साथ आप हमेशा सच्चाई को देख के ही साथ चलते हैं। हेल्थ वाइज सेहत के ऊपर जो आपके पहले बद असरात थे, अब वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू किया हुआ है। बच्चों को टाइम दें, घर वालों को वक्त दें, काफ़ी हद तक सेहत बेहतर हो सकती है। और जो लोग अपनी सेहत के लिए कोई क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी करें, क्योंकि सेहत के ऊपर अब आप अच्छे तरीके से अपनी रेमेडीज़ का पूरा ख्याल करते हुए नज़र आते हैं, और उम्मीद है कि मज़ीद सेहत आपकी बेहतर हो जाएगी। ट्रैवल ज़रूर करें, इस वक्त ट्रैवलिंग की अच्छी पोजीशन है। आप अपने आप को पुरसकून करने के लिए, कहीं आपके अपने ख़्यालों को और ज़्यादा पाक करने के लिए और ज़्यादा एंजॉय करने के लिए जाना चाहते हैं पुरसकून फ़ज़ा पे, कहीं भी जाएं, आपकी ट्रैवलिंग बेहतर हो सकती है। कामों के सिलसिले में भी जाएंगे, भी ट्रैवलिंग हो सकती है। अपने शरीके हयात के साथ या सोलमेट के साथ भी प्लान करना चाहें तो अच्छी प्लानिंग हो सकती है, कामयाबी मिल सकती है। और एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का, आप लोग तालीमी मामलात में अपने आप को, अपनी पढ़ाई को बैलेंस करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं।
और मज़ीद तवज्जो दीजिए और स्पीड के साथ, तेज़ी के साथ आपकी तालीमी मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। इस वीक में अगर आप लोग सदका करना चाहें तो ब्लैक कलर की चीज़ का सदका कर सकते हैं। आप लोग ब्लैक कलर की कोई भी चीज़ आ जाती है, काले माश आ जाते हैं, या कोई अपना ब्लैक पहना हुआ कपड़ा इस्तेमाल किया हुआ आ सकता है, या कुछ भी जो आपके माइंड में आए उसका आप सदका कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। फ़ायदा तो वैसे अल्लाह ताला ने देना है। बुध का दिन आपके लिए बेहतर है। अगर बुध की जो है इशा के बाद आप लोग बुध के रात इशा के बाद 500 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अपने तमाम कामों को, ख़ासकर मेरिट और बिज़नेस को सामने रख के आप इशा के बाद 500 मरतबा आयत करीमा इस पूरे हफ्ता में सिर्फ़ एक ही दिन, बुध के दिन अगर आप करते हैं तो इसका असर आपके पूरे वीक पर ज़रूर पड़ेगा। अपना ख्याल रखना है और हमें फ़ीडबैक देना नहीं भूलना, और हमें बताते रहना है कि हम आपके लिए जो वीडियोस ला रहे हैं इसमें किस तरह की आपके लिए और बेहतरी लाएँ। मुझे जो बार बार बताया जाता है वो यही कि आप मेरिट और एडिशंस के ऊपर भी अलहदा से वीडियोस बनाएं। बिज़ी स्केड्यूल होता है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे जाके इस तरह की और मज़ीद वीडियोस लाएं, और ताकि आप मज़ीद इन तमाम मामला से जो आपकी ज़िंदगी में है इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। हमारा नंबर चल रहा होता है, आप नंबर पे कमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उससे भी हम आपके मामलात को पर्सनली तौर पे देख सकते हैं, और उसके लिए जो कोई अमल, वजीफ़ा या पढ़ाई आती है उसको भी हम देख के कोशिश करेंगे कि आपकी चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएँ और चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ चली जाएँ। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। लिब्रा की बात करें और बुर्ज मीज़ान वालों की बात करें कि आप लोगों के लिए टिप ऑफ द वीक में लिब्रा वाले अपने असूलों से बाहर निकलें। आप इस वीक को ये बात बड़ी तय है कि आपने बड़ी अच्छे ज़िंदगी के असूल बनाए हैं और इन असूलों पे आप चलते रहते हैं, कामयाबी भी आपको मिलती रहती है और आपको बैलेंस करने का मज़ा भी आता है कि नहीं, इंसाफ की बात होनी चाहिए और असूलों की बात होनी चाहिए, हक बात होनी चाहिए। तो थोड़ा सा अपने आप को इन असूलों से ज़रा हट के देखिए, ज़रा इस वीक को देखिए कि आपने जो प्लानिंग की हुई है या जो चीज़ें की हुई हैं या जो आपने अपने इर्द गिर्द औरा बनाया हुआ है, इसको अगर निकाल के या इससे हट के देखते हैं तो ज़िंदगी कैसे गुज़रती है। तो इससे ज़रा आपने देखना है कि कैसे निकला जाए। अगर हम आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करें तो वही कि शुरुआत करना चाहते हैं बहुत कुछ बड़े कामों की, बड़ी चीज़ों की, मगर तबीयत में उदासी आ जाती है, चीज़ें रुकी हुई होती हैं। मगर मुझे लगता है कि आप इस वीक में तब्दीलियाँ खुद ही महसूस करेंगे और निकलेंगे अपने आप से और अपने मामलात से, और ख़ुद तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करेंगे कि हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है और असूल कायम रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आपकी जो प्लानिंग होती है वो नहीं चलती, मगर उसका औरा तोड़ना है, उससे निकलना है ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ मज़ीद जाएं और आपके हालात ज़्यादा बेहतरी की तरफ अल्लाह मियाँ ज़रूर करेंगे। बिज़नेस की बात करें, कैरियर की बात करें तो कैरियर वाइज, बिज़नेस वाइज आप अपने तमाम शोबों में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, किसी जगह पे आप अपनी जो है इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है, आप स्ट्रेट फारवर्ड नज़र आते हैं और स्ट्रेट फारवर्ड होना भी चाहिए और अपने कामों को टू दी पॉइंट लेके चलें और दरमियानी राह ना रखें कि दरमियानी राहें जो हैं वो बाज़ औक़ात फांसी का फंदा भी बन जाती हैं। उससे निकलिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने कामों पे तवज्जो दीजिए। तवज्जो देने के लिए आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री और विज़िट्स कर सकते हैं, आ भी रहे हैं। टेलीफोनिक रवाबत बढ़ते हुए नज़र आते हैं। कम्युनिकेशन का जितना भी आपका राब्ता होगा, आपके जो बिज़नेस के मामलात हैं बेहतरी की तरफ जाएंगे। लोगों से राब्ता करें और पुराने लोगों से राब्ता करें, स्ट्रेट फारवर्ड होकर बात करें, अपनी अगर कोई प्रोडक्ट है उसको पेश करें। अगर जॉब भी करते हैं तो उसमें नए जो है वो चैलेंजेस जो है वो नई जो है शुरुआत लेके आएँ, नई तब्दीलियाँ लेके आएँ ताकि काफ़ी हद तक आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाएँ।
मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ की जो फर्स्ट में बिगिनिंग में कुछ कबाहतें और मुश्किलें हैं, कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें जो आपकी नहीं ठीक हो पा रही, यानी कि उलझन है घर के। अगर माहौल को ले लें, आप सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी अपनी मैरिटल लाइफ में, अपने सोलमेट के मामलात में सुकून चाहते हैं। आपको पता है कि ज़िंदगी सुकून के साथ रहेगी तो बेहतरी की तरफ जाएगी। और ये जो आपके दिमाग में खदशात चल रहे होते हैं, ये वैसे पैदा किए हुए हैं, लोगों के पैदा किए हुए हैं, हासदीन के पैदा किए हुए हैं। मगर इस चीज़ को आप काफ़ी हद तक इस वक्त समझ चुके हैं। आपको पता है कि ऐसे मामलात नहीं रहेंगे अगर आपने इन चीज़ों को, अपने रिलेशंस को, अपनी जो सोलमेट से मामलात हैं उनको अगर आगे बढ़ाना है तो आपको छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज ही करना पड़ेगा। जब आप बातों को नज़रअंदाज करेंगे तो कुदरत आपको बहुत अच्छी और मुस्तहकम पोजीशन पर बिठाती हुई नज़र आती है। आपके माली मामलात में भी बड़ी बरकत आ जाएगी, आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगी और आपकी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जिनकी शादियों के इश्यूज़ हैं, मंगनियों के हैं, छोटी छोटी बातें अगर दरमियान में दरारें डाल रही हैं तो उनको नज़रअंदाज करें, आगे की तरफ बढ़ें, अल्लाह के ऊपर भरोसा और यकीन करें और कुदरत के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करके अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हद तक बेहतरी वाला मामला हो सकता है। हेल्थ का आप ज़रूर ख्याल रखें, अपनी सेहत को जो है तन्हा मत छोड़ें। बाज़ औक़ात हो जाता है कि आपके मामलात ऐसे हो जाते हैं सेहत वाइज, आपको किसी चीज़ की, ना अपने खाने की, ना पीने की, किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती। और बाज़ औक़ात आप बहुत अच्छा भी अपनी सेहत का ख्याल रखें, मगर ये दोनों पोजीशन साथ साथ चलती हैं। बाज़ औक़ात सब कुछ छोड़ देते हैं और बाज़ औक़ात बड़ा अच्छा बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं। मगर इस चीज़ से निकलिए और सेहत का ख्याल रखिए, ख़ासकर अच्छा पहने। इस वीक में अच्छे से अच्छे कपड़ों का इस्तेमाल और अच्छा पहनना आपके लिए ज़्यादा सूटेबल करेगा। ब्लैक और येलो कलर जो है इस वीक में सूट करते हुए नज़र आते हैं और आप अपने कामों में भी काफ़ी हद तक मसरूफ़ नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग आपको हो आ सकती है, मगर ट्रैवलिंग अगर आप करना चाहें तो सोच समझ के ट्रैवलिंग कीजिएगा, क्योंकि इतने वो फ़ायदे नहीं हैं जिस तरह की आपकी सोच होगी। इसलिए मशवरा, अपने बड़ों के साथ मशवरे के साथ ट्रैवलिंग करें। मगर अगर आप करते भी हैं तो शायद फिर भी अल्लाह ताला आपको फ़ायदा दे दे। गाइड का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है। जो तुलबा तालिबात तलीमी शुबा इजात के साथ मुंसलिक हैं वो अपने नोट्स का आपस में जो है वो करें, तबादला करें और सॉलिड किस्म की एजुकेशन के ऊपर यकीन रखें। आप लोग जितना भी तालीम के ऊपर ज़ोर देंगे उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि तालीमी मामलात आपके इस वक्त सितारों की पोजीशन के मुताबिक काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। अगर आप तालीमी मामलात में ज़्यादा जो है वो वर्कआउट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से रिज़ल्ट मिल सकता है। आप लोग इस पूरे वीक में अगर पढ़ना चाहें तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 41 टाइम आप पढ़ सकते हैं। और जो आप लोगों के लिए इस वीक में सदका आ रहा है वो आपके मेरिट और हेल्थ को रिलेटेड जो है चीज़ों से आपने मुतलका देना है। शुगर लेके 200 ग्राम या 250 ग्राम चीनी जिसको कहते हैं, उसमें गुड़ भी शामिल हो सकता है। शुगर लेकर उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 दफ़ा अपने रिलेशंस और हेल्थ को सामने लेकर, क्योंकि बद असरात मौजूद हैं जिसकी वजह से इस तरह का सदका आ रहा है। 200 ग्राम ले लें, थोड़ा सा लेके उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा पढ़ के उसको किसी आप चूंटियों को या कोई जो बड़ा दरख्त होता है, पुराना दरख्त होता है, वहाँ छोटी छोटी चूंटियाँ निकलती हैं, वहाँ आप डालें इस सदक़े की नीयत से। या ये जो रिलेशंस में धक्के के साथ ही जो है बातें पैदा हो जाती हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, वो ठीक हो जाएं। और सेहत का भी कि बाज़ औक़ात सेहत डिस्टर्ब हो जाती है और ख़ासकर ड्राइविंग करते हुए आपने परहेज़ रखना है। और गाड़ी या बाइक या किसी तरह की अभी आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपका दिमाग कहीं और होता है, आप कहीं और होते हैं। ज़रूर अपना ख्याल रखना है इस बात पे भी कि अपनी ये चीज़ें मैनेज रहें। और जो ख़ास आपने ख्याल रखना है वो आपने हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना है
کہ آپ जो आपको पढ़ने के लिए बताया जाता है या आप जो सदका करते हैं वो आप अगर हमें कमेंट में दे दें। मैं खुद पढ़ रहा होता हूँ आप लोगों के कमेंट्स। ये बात नहीं है कि हम वीडियो बना के छोड़ देते हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आप लोगों के जो सवालों जवाबात का जो सेशन होता है उसमें एक एक बंदे का नाम, वालदा का नाम, सारा कुछ डिटेलन आ चुका होता है। तो वो फिर पता चल जाता है कि कौन पढ़ रहा है या कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। फ़ायदा देना अल्लाह ताला की ज़ात में है, मगर ये है कि जो पढ़ाई इजाज़त के साथ होती है या जो बताई जाती है उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल को, और मज़ीद आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और भी मज़ेदार किस्म की वीडियोज़ आएंगी। हम पत्थरों के ऊपर वीडियोज़ करने वाले हैं कि कौन से लोगों को कौन से किस्म के पत्थर पहनने चाहिए, पत्थरों के कलर्स का क्या फ़ायदा है और रंगों का क्या फ़ायदा है। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए अहम है, फ़ीडबैक ज़रूर देना है आपने, और अपना ख्याल रखना है। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हम नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो की बात करें, स्कॉर्पियो वाले इस वीक में क्या कुछ करने वाले हैं। इंतहाई ड्रामाई तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। तब्दीलियाँ हैं, मरीख की पोजीशन काफ़ी हद तक आपके हक़ में भी जा रही है, बल्कि ये इस वीक में तो बहुत कुछ आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। वाटर साइन है आप लोगों का, और आपका सुर्ख और किरमिज़ी कलर जो है वो आपको सूट करता है, और अकीक और यमनी जेमस्टोन आप लोग पहन सकते हैं इस वीक में। जब हम आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करें इस वीक में, तो जनरल रीडिंग में ख़ास आपके सितारों की पोजीशन काफ़ी हद तक आपके हक़ में जाती हुई नज़र आती है। 2-3 चीज़ें हैं, ख़ासकर रिलेशंस में भी और कैरियर में भी काफ़ी हद तक बदलाव। अगर आप काम कर रहे हैं या रिलेशंस में हैं, आपको ख़ुद ही फ़ील हो जाएगा कि किस तरफ आपके रास्ते और आपकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। हम लोगों से बाज़ औक़ात लोग ये पूछ रहे होते हैं कि आप ये जो वीडियोस बनाते हैं ये शमसी बेस है या जो है वो चाँद की बेस पे है, या जो आप टैरो कार्ड से बनाते हैं। तो बेसिकली जो है मैं ये वीडियोस बनाने के ऊपर जो है इसमें ज़्यादा स्पिरिचुअल हेल्प लेता हूँ। मैं चाँद की पोजीशन को भी देखता हूँ और शमसी पोजीशन को भी देखता हूँ, टैरो कार्ड को यूज़ करता हूँ, और ख़ासकर रूहानियत का बहुत ज़्यादा अंसर इसमें होता है कि बुज़ुर्ग जिन्नात से या मोक्कलात से जो भी पोजीशन हो उनसे पूछ के ही कोशिश होती है कि वीडियोस बनाई जाएं, और कम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, काफ़ी चीज़ों के कम्बिनेशन से वीडियोस बनाई जाती है। और ये भी मेरा दावा है कि सितारों से कुछ नहीं होता, ये भी मेरा दावा है कि जो है पढ़ाइयों से भी कुछ नहीं होता, ज़िक्र अज़कार से भी नहीं होता, किसी से भी नहीं होता, अल्लाह से ही होता है। और मगर पढ़ाइयों से भी होता है, ज़िक्र अज़कार से भी होता है, सितारों से भी होता है। चीज़ें तो अल्लाह की बनाई हुई हैं। अगर अल्लाह ने ये चीज़ें बनाई हुई हैं तो इनमें फ़ायदा तो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। इन चीज़ों की नफ़ी करके अल्लाह के ऊपर यकीन करना और अल्लाह के ऊपर यकीन करके इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना, ये हर बंदे के बस की बात होती भी नहीं, होती भी है। अच्छा जी, हम आपके चलते हैं बिज़नेस और कैरियर की तरफ। सबसे पहले बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो आप अपने मामलात को अपने दोस्तों के साथ या किसी भी पार्टनर के साथ मुशावरत करेंगे, यानी कि आपका कोई फ्रेंड या कोई आपका दोस्त आपको मुशावरत करके कोई ऑप्शन पेश करेगा, कामों की ऑप्शन, चीज़ों की ऑप्शन। जैसे आप कहीं अपनी जॉब कर रहे हैं या आप कोई अपना बिज़नेस कर रहे हैं, मगर आपके पास क्योंकि कोई ऑप्शन आएगी तो उसके ऊपर आप सोचेंगे कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिर यकसर आपके माइंड में आएगा कि तब्दील हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तब्दीली आनी चाहिए। इसलिए आप कुछ तब्दील कर सकते हो, अपने कैरियर को तब्दील कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, जॉब आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो, कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी आपके जॉब से रिलेटेड। इसी तरह मैरिड और रिलेशन में
आप बार बार अपने मामलात को देखने की कोशिश करते हो कि कहाँ डिस्टर्ब है, कहाँ आपसे धोखा हुआ, कहाँ आपसे चीटिंग होती है, कहाँ आपकी ख़राबी होती है, और जिसकी वजह से आपकी तबीयत भी अक्सर उदास रहती है। आपकी कोशिश है अपने मामलात से निकल के अपना सफ़र जो है ज़िंदगी का आगे की तरफ बढ़ाओ, चाहे सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात हों, चाहे घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिक़ हों, जहाँ जहाँ ख़राबियाँ हैं आप चाहते हैं कि माजी को भूला जाए और उदासी से निकला जाए, आगे की तरफ जाया जाए, क्योंकि उदासी और रिलेशंस में आपको उस तरह की जो चीज़ें आप चाहते हैं नहीं हेल्प आउट हो रही, इसलिए आप तब्दीलियाँ चाह रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। हेल्थ वाइज थोड़ा सा जज्बात को परहेज़ करना है, जज्बातियत में नहीं आना, गुस्से से परहेज़ करना है। तबीयत में गुस्सा भी आ सकता है, जलालीपन भी आ सकता है, और आपका गुस्सा तो वैसे ही बड़ा मशहूर है, जब भी आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं, इसलिए परहेज़ करें, अपने गुस्से से बचाएं, दूसरों को महफूज रखें, और यही गुस्सा अपने कामों पे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के ऊपर लगाएं। और वॉक करें, वॉक करना, जो लोग घुड़सवारी करते हैं वो मज़बूत किस्म की जो एक्सरसाइजेस करें ताकि आपकी सेहत जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। ज़्यादा गुस्सा आपके जज्बात को ख़राब कर सकता है, इसलिए गुस्से से परहेज़ करना ही आपके लिए बेहतर आ रहा है। ट्रैवलिंग जनाब, ट्रैवलिंग अभी आप ना कीजिएगा, अभी आपको कोई वाज़ेह मंज़र नहीं आ रहा कि इस वक्त आपको ट्रैवलिंग करनी चाहिए या नहीं, मगर ट्रैवलिंग करेंगे तो आपके साथ धोखा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इसलिए ट्रैवलिंग के ऊपर थोड़ा सा आप एहतियात बरतिए। एजुकेशन का जो तलबा तलबात का शोबा है, इंतहाई काबिल ज़हीन स्कॉर्पियो वाले लोग, और आपका जो है रवाबत अपनी एजुकेशन में लोगों के साथ और सॉलिड किस्म की आपकी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा कामयाबी की तरफ लेके जाती है। एजुकेशन के शोबा के ऊपर मज़ीद तरक्की, मज़ीद कोशिश करें, और ज़्यादा तरीके से आप इस वक्त जो आपकी एजुकेशन के हालात हैं बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा मजबूती के साथ अपनी पढ़ाई पे आप तवज्जो दीजिए। इंशाअल्लाह ताला तालीमी शोबा आपका काफ़ी हद तक बेहतर होता हुआ नज़र आता है। अगर हम आप लोगों के इस वीक में जो शोबे कमज़ोर हैं उनकी बात करें तो बिज़नेस और मैरिड और हेल्थ, ये तीनों शोबों में थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, उनको ठीक होना चाहिए। उनको ठीक करने के लिए मैं आपको पढ़ने के लिए अगर बताऊं तो या अल्लाहु या वहाबु या रज़ाकु या फताहु, या अल्लाहु या वहाबु या रज़ाकु या फताहु 41 मरतबा ईशा के बाद आप अपने तमाम शोबों को सामने रख के पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोगों के सदका की बात करें तो इस वीक में दो चीज़ों का सदका आता है, और इन दो चीज़ों में सदक़े में आप अपने मेरिट और रिलेशंस के लिए भी सदका कर सकते हैं, और बिज़नेस में भी आप सदका कर सकते हैं। एक तो पैसों का सदका आता है, 30-40 रुपए किसी फ़कीर को दे दें कि चीज़ें आपकी जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाएं, और बिज़नेस में आप ब्लैक माश लेकर, काले माश लेकर, पाव या सवा पाव लेकर अपने कारोबार कामों की नीयत से कि अगर आपके काम ख़राब हैं, हालात ख़राब हैं, चीज़ें नहीं ठीक हो रही, या पैसे के इश्यूज अभी आए हुए हैं, या जो आप बड़ा फ़ैसला करना उसमें कामयाबी मिल जाए, बाहर वीरान जगह पर रखवा दें या सदका के तौर पे किसी को दे दें, कोई जैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। और कोशिश करें कि अपने मामलात के ऊपर जो है वो पूरी कंसंट्रेशन रखें कि कहाँ भी तब्दीलियाँ या चीज़ें आपको तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं तो बेहतर डिसीजन लिया जा सके। हमसे भी आप मशवरा ले सकते हैं, काउंसलिंग हो सकती है, बाज़ औक़ात सितारों की बजाय नाम और वालदा का नाम इल्मुल अदाद से, उससे भी बड़ी एग्जैक्ट और डेट ऑफ बर्थ से एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस हो सकती हैं। हमसे आपका लाइव सेशन हो सकता है, लाइव सेशन में पता किया जा सकता है कि आपको कैरियर वाइज या चीज़ों वाइज किस तरह के फ़ैसले करने चाहिए, या बहुत मुश्किल इश्यूज़ आ जाएँ, वहाँ अमल होता है, अमल का जो होता है वो अल्लाह की तरफ ध्यान करके, या बड़े बड़े अमलियात होते हैं, चिराग का, हांडी का, मुख्तलिफ अमलियात हैं जिससे फ़ायदा उठाने की लोग कोशिश करते हैं। अल्लाह के दिए हुई चीज़ें हैं, जिन लोगों को अल्लाह ताला तौफीक देते हैं वो ज़रूर मुश्किल हालात से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। अकीक पत्थर पहन सकते हैं जी आप लोग अगर पहनना चाहें, और यमनी कलर भी आप लोगों के लिए सूट करता हुआ नज़र आता है। इस वीक में अगर आपका अदद हम देखें तो 9 का अदद, 9, 27 और 72, और 900 का अदद जो है वो भी आपको सूट करता है। हमें आप लोगों ने फ़ीडबैक ज़रूर देना है, और
कमेंट्स में आप लोगों ने हमें बताना है, कम से कम जो बंदा अपनी वीडियो देखे अपना नाम तो लिख के भेज सकता है कि हम कहाँ से, किस शहर से हैं, और कोई मसला भी लिख के भेजेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा एक वीक छोड़ के नेक्स्ट वीक में प्रोग्राम आ रहा है जिसमें आई थिंक 40 से अबव क्वेश्चन इकट्ठे हो चुके हैं, और हमारी कोशिश होती है जब 80 से अबव क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएं तो हम एक ही जो है क्यू में सारी वीडियोस के आंसर दे देते हैं। और अगर किसी का बाज़ औक़ात वो अपॉइंटमेंट का इश्यूज़ आता है, ना हो सके, तो हमारी कोशिश होती है कि अपने सवाल जवाबात के सेशन में आप लोगों के जो मामलात हैं उनको डिस्कस कर दिया जाए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बुर्ज कौस सजिटेरियस की बात करें कि बुर्ज कौस सितारा मुश्तरी वालों का ये आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा, और ख़ासकर आप लोगों का फायर साइन। और फायर साइन बेसिकली जिस तरह इंसान 4 चीज़ों का मरकब, मिट्टी, आग, हवा और पानी, आप लोगों का जो मरकब है, जिस चीज़ का असर आप लोगों की ज़ात पर ज़्यादा होता है वो आग का अंसर है। इसीलिए बाज़ औक़ात आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, जज्बात आपके बाज़ औक़ात बड़ी ही तब्दीली के साथ आगे की तरफ जाते हैं। मैं ये काम कर लूँगा या ये काम कर लूँगी, मैं ये हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी इस तरफ चले जाएगी, ये फ़ैसला कर लूँगा, वो फ़ैसला कर लूँगा। स्पीड के साथ आप इमोशनल तरीके से, जज्बाती तरीके से मामलात को आगे लेके जाते हैं। आप लोगों का जो फेवरेट कलर है, जो आप लोगों को सूट करता है, वो जामनी और ग्रीन और ब्लू कलर भी आप लोगों को ज़्यादा सूट कर जाता है। मगर इस वक्त हम देखते हैं आप लोगों की जनरल रीडिंग की तरफ अगर हम जाएं तो आपकी ज़िंदगी का निज़ाम काफ़ी हद तक हिला हुआ है। कोई समझ नहीं इस वक्त लग रही कि चीज़ें किस तरह ठीक करनी हैं। काफ़ी चीज़ें बदलाव की तरफ आ रही हैं, यानी कि तब्दीलियां हैं, जिस्म पर भी बोझ है। और ख़ासकर मैं अगर इस चीज़ को रूहानी तरीके से देखूं तो आपके सितारों के ऊपर कुछ बद असरात लोगों की तरफ से डाले गए हैं। सितारों की चीज़ें अपनी जगह ठीक होंगी, अपनी जगह पे मुस्तहकम होंगी, मगर जो चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी डिस्टर्ब करने की कोशिश, शायद आपकी पोजीशन काफ़ी बेहतर रही हो, चीज़ें ठीक रही हों, और आपने कोई दिल की बात या राज की बात किसी से की हो तो चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। इसलिए कुछ काफ़ी तब्दीलियों वाला वीक है। देखते हैं कि इसके क्या आपकी पर्सनैलिटी पे असर होते हैं। बिज़नेस वाइज देखें तो बिज़नेस और कैरियर में काफ़ी मदद मौजूद है, तब्दीली है, आप अपनी चीज़ें काफ़ी बेहतर करना चाहते हैं और अच्छे इरादे के साथ कोई ख़ास ऑप्शन आपको मिलेगी जिसके ऊपर आप फ़ायदा उठा के उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और आप माली तौर पे बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। जिस तरह पहले आपके माली हालात ख़राबी की तरफ थे, अब उस तरीके से नहीं। और एक ख़ास काम है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, सॉलिड काम, जिससे आपको फ़ायदा भी मिल रहा है और आप जो है अपनी सलाहियतों से, अपनी पावर से अपने मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाते हुए नज़र आते हैं। मैरिड लाइफ में और रिलेशन लाइफ में आपके पास ऑप्शन मौजूद है, सोलमेट के साथ भी मामलात काफ़ी हद तक ठीक हैं। उसको आपने जो है वो एक हद तक रखना है, बहुत ज़्यादा आगे की तरफ नहीं लेके जाना कि मामलात ख़राबी की तरफ चले जाएँ। यानी कि एक हद तक ही ज़िंदगी, अगर आप घरेलू ज़िंदगी में भी हैं तो उसको भी कंट्रोल्ड रखें, यानी कि सारी दिल की बात या सारे जज्बात का इज़हार ना करना, कुछ चीज़ें अपने हद तक रखना बेहतर रहेगा। नई शुरुआत जिन लोगों की हुई हैं अपने जो है मामलात से, कौस वालों की, वो भी महदूद रह के अपनी ज़िंदगी गुजारें। किसी से बातचीत भी है तो एक महदूद रह के गुजारी जाए। बिल्कुल सारे का सारा दूसरे के ऊपर मुनहसर होना चीज़ों को ठीक नहीं रखता। हेल्थ वाइज आप अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें। हेल्थ वाइज 2-3 प्रॉब्लम आपके साथ चल सकती हैं, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। आप अपनी मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाएं, ब्लड चेक ज़रूर करवाएं। हेल्थ का जो है आंसर इस वक्त ठीक नहीं आ रहा, पता नहीं आप अपनी वाक का, आप खाने पीने का सही शायद नहीं इंतज़ाम रख पा रहे। वॉक करें, चेकअप करवाएं अपना, और अच्छे तरीके से अपनी सेहत को लेके चलें। सेहत के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम चल रही है। ट्रैवलिंग कर सकते हैं आप, कामों के सिलसिले में जो लोग ट्रैवलिंग करना चाहें उनको अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएंगे और उनकी ट्रैवलिंग जो है करना बेहतरी की तरफ आ रही है। तालीमी शोबा जात के साथ जो तलबा तालबात मुंसलिक हैं
उन के लिए पैसे का इशू आएगा, उनके कैरियर के लिए, उनकी डिग्री, जहाँ जहाँ वो पैसे खर्च करना चाहें, ज़रूर पैसे के इशू को सॉल्व करें ताकि तलीमी मामलात आपके बेहतरी की तरफ जा सकें। इस वीक में आप लोग अगर सदका करना चाहें तो सदका जो है वो आप जो है मिक्स दालें लेके, मुख्तलिफ जो है वो थोड़ी थोड़ी सी दालें लेके उनका एक बैग बनाकर उसके ऊपर आप लोग आयतल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ के अपनी सेहत और ख़ासकर अपनी मैरिड और रिलेशन लाइफ को सामने रख के उसका सदका के या अल्लाह पाक करना तेरी ज़ात ने है, तेरे अलावा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके ऊपर पढ़ के अल्लाह की तरफ ध्यान करके उसको कीड़ों मकोड़ों को खिलाएं ताकि जो सेहत के इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हों और साथ मैरिटल लाइफ के इश्यूज़ सॉल्व हों। और इस पूरे वीक में आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसका विर्द कर सकते हैं और पानी के ऊपर दम करके भी पिया जा सकता है। इशा का टाइम बेहतरीन है आपके लिए पढ़ने के लिए। अगर इशा के वक्त ना पढ़ा जाए तो सुबह के वक्त आप फजर की नमाज के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पानी के ऊपर दम करके पिएँ और अपनी सेहत का ख्याल रखें, वॉक करें, अपना जितना ख्याल रखा जा सकता है ज़रूर रखना है। और एक ख़ास काम तो ज़रूर करना है आपने कि अगर आप हमारी वीडियोस सुने और हम इतनी मेहनत से आपके लिए ये जो वीडियोस बनाते हैं, आपके कमेंट्स का, आपके जो है वो शेयरिंग का और सब्सक्रिप्शन का, कि आप हमारा चैनल औरों को भी रिकमेंड करें कि वो सब्सक्राइब करें और हमें फ़ीडबैक दें कि मज़ीद हम आपके लिए किस तरह की वीडियोस लेके आएँ। वही बात होती है बार बार कि हम ये जो वीडियोस हैं एक सोर्स से नहीं बना रहे होते, 3-4 सोर्सेज को लेके चलते हैं, शमसी कैलेंडर को लेके चलते हैं, चाँद की पोजीशन को भी लेके चलते हैं, मगर आपने इनको किस तरह चेक करना है, आपने अपने डेट ऑफ बर्थ से चेक करना है कि डेट ऑफ बर्थ में जो आपका स्टार बनता है उसके मुताबिक आपके मामला क्या हैं, किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह आइंदा वीक दोबारा मुलाकात। बुर्ज जद्दी की बात करें, सितारा ज़ोहल कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, सितारा ज़ोहल वालों की पोजीशन किस तरफ जा रही है और मामला किस तरफ जा रहे हैं। 8 नंबर आप लोगों का लकी। और इस वीक में बेसिकली आपका जो साइन है वो अर्थ, ज़मीन से रिलेटेड बनता है, यानी कि आप जो भी अपनी ज़िंदगी के मामलात को देखते हैं उनको ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर परख कर देखते हैं। आपकी कोशिश होती है कि रियलिटी की बात हो, हकीकत की बात हो और जो बात हो उसका वज़न हो। इसलिए आप काफ़ी हद तक अपने मामलात में मुदब्बर साबित होते हैं। मगर चलते हैं आप लोगों की जनरल रीडिंग की तरफ। जनरल रीडिंग में आप अपने मामलात से कुछ डिस्टर्ब थे, कुछ आपकी नींद के इश्यूज़ थे, कुछ आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, दिमागी ख़यालात चल रहे थे जो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। मगर इस वीक में ख़ास कोई आपको अल्लाह की तरफ से कोई वालिदैन की दुआओं की, बुज़ुर्गों की दुआओं की मदद से कोई ना कोई मदद मिल सकती है। आपको हिंट मिल सकता है कि आपके साथ आखिर मामला क्या है, आखिर आपके साथ चीज़ें क्या हैं जिसकी वजह से आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाते जाते भी रुक जाती हैं। कहाँ इश्यूज़ थे और कहाँ उनका जो है मसला पैदा होता था, उससे कैसे निकला जाए, यानी क्लैरिटी है। आपको इस पूरे वीक में काफ़ी चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी कि इनको देखना कैसे है। जिस तरह अगर हम आपकी बिज़नेस और कैरियर की बात करते हैं, आप मुसम्मम इरादे के साथ, मजबूत इरादे के साथ अपनी अच्छी शख्सियत को आगे लेके कामों को बढ़ाने की भरपूर कोशिश करते हैं और अच्छी पोजीशन पर बैठ भी जाते हैं। और इस वीक में भी आपको अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं, मगर आपके बिज़नेस में या कैरियर में वो मदद मौजूद नहीं है जो आप चाहते हैं। यानी कि 2-3 काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं जिनमें से वो रिज़ल्ट नहीं निकले जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं। 2 शोबे मौजूद हैं जिनके ऊपर आप मज़ीद काम करेंगे, शायद उसके ऊपर आपको रिज़ल्ट मिल जाए जिस तरह के आप रिज़ल्ट चाहते हैं। उदासी रहती है, कामयाबियाँ जो आपकी ज़िंदगी का जीना बनना चाहिए वो नहीं बन पाती, इसलिए आप उदास हो जाते हैं। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में भी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाएंगी और तब्दीली काफ़ी हद तक आएगी, मगर
वहाँ पे आपने हासदों और दुश्मनों से बच के रहना है, क्योंकि जैसे ही आपके सितारों की पोजीशन आपको मैरिट और रिलेशन और सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात में मजबूत पोजीशन पर खड़ा करेगी, वहीं पे आपके दुश्मन मौजूद हैं। इसलिए इर्द गिर्द के मामलात पे ज़रूर नज़र रखनी है, हासद मौजूद हैं और आपको काफ़ी डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए मसला वहाँ पे भी मौजूद है, उसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है और आपने अपनी खुराक का, ख़ासकर दूध का इस्तेमाल ज़रूर रखना है, दूध, फलों का, और आपकी हेल्थ अब नए रुख की तरफ जा रही है। आपने बड़ी प्लानिंग करनी शुरू कर दी अपनी सेहत के लिए, सेहत को कैसे ठीक करना, जिस तरह के कुछ विजन दिमाग में कि सेहत है तो सब कुछ है, पैसा आने जाने वाली चीज़ है, अगर आपकी सेहत ठीक होगी तो आप बहुत कुछ कर जाओगे, बहुत कुछ कर पाओगे। इसलिए अच्छा लिबास और सेहत का इस्तेमाल, अच्छा सेहत का ख्याल रखना आपके मामलात को मज़ीद तक़वियत देता है। ट्रैवलिंग आपको हो सकती है कि अगर आप ट्रैवलिंग करें, और ट्रैवलिंग आपकी कामयाबी की तरफ भी जा सकती है, कोई चीज़, कोई मकसद हल हो सकता है अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं या कहीं जाते हैं, मगर फिर भी एहतियात तरीके से ज़रूर कीजिएगा। एजुकेशन का जो तलबा तलबात का शोबा है, अच्छी काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप अपने सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। इस वक्त आप गौर कर रहे हैं कि आपको शायद अपना फ़ील्ड चेंज कर लेना चाहिए, तो अगर आप लोग मशवरे के साथ, अपने बड़ों के साथ मशवरा करें, प्रोफेसर हजरात के साथ मशवरा करें कि अगर आप फ़ील्ड चेंज करना चाहें तो ज़रूर करिएगा। ज़ोहल के जो असरात हैं, बद असरात आपके बिज़नेस और मेरिट पर पड़ रहे हैं, इसको आपने देखना है कि कोई तंगी या कोई परेशानी आ रही है तो इसको कैसे कंट्रोल करना है। इस पूरे वीक में जो आपकी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं उनको ठीक करने के लिए दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा, सूरह फातिहा 3 मरतबा और 319 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और औज़ु बिल्लाहि 319 मरतबा औज़ु बिल्लाह, और फिर दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा पानी के ऊपर दम कर बद असरात को दूर करने की नीयत से ज़रूर करना है, क्योंकि बिज़नेस और आपके मेरिट में पहले सेशन में तो बेहतरी है, दूसरे सेशन में तारों की पोजीशनें कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हुई नज़र आती हैं। और अगर आप सदका देना चाहें तो आप लोग पैसों का सदका दीजिएगा। पैसों की जो सूरत में आप 60 रुपीज़ जो है वो आप राह अल्लाह में दें, 10-10 रुपये करके दे दें और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। थोड़ी सी मुश्किल है, परेशानी है, अल्लाह ताला आपको इससे निकाल दें और आपके हालात मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाएं, जिनकी तरफ आप जाना चाहते हैं। ज़ोहल की पोजीशन वैसे भी बाज़ औक़ात थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, मगर इतनी भी नहीं कि अगर आप अपने मुसम्मम इरादों से, जिस तरह बात की है कि ज़मीनी हक़ाइक़ को आप लेके चलते हैं, अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ और सॉलिड पोजीशन को लेके चलें तो मज़ीद आपके जो है मुक़द्दर में कामयाबियाँ और कामरानियाँ हो सकती हैं और हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा और हमें फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। बुर्ज दिलो एक्वेरियस की बात करें कि आप लोगों का सितारा यूरेनस और सीन शीन स्वाद आपका अदद, जिसके नाम से आपका शुरू होता है नाम, और 4 नंबर आपका लकी, और आप लोगों के लिए सैटरडे का दिन जो है वो बेहतरीन होता है। गहरे रंग आप लोगों को सूट करते हैं और जो यूरेनस के असरात हैं वो बड़े देर पा होते हैं। बाज़ का तो कहते हैं लोग कि 60-70 होती है, वो 60-70 इस तरह के जब भी मामलात ख़राब हो जाएं तो इनका असर बड़ी ही देर तक रहता है। और इस तरह के भी मामलात दिलों वालों के साथ, यूरेनस तारों वालों के साथ चलते रहते हैं। मगर हम लोग देखते हैं आप लोगों की जनरल रीडिंग की तरफ, तो जनरल रीडिंग में इस वीक में बड़ा मिला जुला सा रुझान रहेगा। किस तरह का रुझान कि आप मामलात की बेहतरी के लिए बड़ी प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं, मगर आपसे चीटिंग हो जाएगी, आपको सॉलिड ख़बर भी मिलेगी, इसलिए आपकी तबीयत में गुस्सा और जज्बातियत के मामलात कैसे मैनेज करने, इस तरह की पोजीशन काफ़ी हद तक रहेगी। आपको अपने मामलात के ऊपर बड़ी गहरी निगाह से देखना पड़ेगा कि जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की, मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाने की, वो ठीक क्यों नहीं हो पा रही, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ चीज़ें रुकी हुई
हुई हैं। इसलिए बड़ा दीरक निगाह के साथ सोचने और समझने वाला वक्त है कि मामलात को किस तरफ लेके जाना है। बिज़नेस की बात करें, पैसों का इशू आएगा अपने मामलात को बेहतर करने के लिए, कैरियर को बेहतर करने के लिए, जॉब को बेहतर करने के लिए, और ये आपके साथ मसला मौजूद है। मगर कुदरत खुदा की कि जब भी मुश्किल वक़्त आता है, अल्लाह ताला गायबी तरीके से किसी न किसी तरीके से आपकी मदद कर देते हैं। इस वक्त भी आपकी पोजीशन में किसी औरत का हाथ है कि वो आपकी हेल्प कर सकेगी, चीज़ों के मतलब, कामों से मतलब हेल्प आखिरकार हो ही जाएगी और आप मुश्किल से निकल जाएंगे। मैरिड और रिलेशन लाइफ में आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, मामलात हैं, उसमें इस वक्त आपको कोई समझ नहीं लग रही क्या फ़ैसला करना है और किस तरफ जाना है, या किस तरह अपने हालात को बंधे हुए हैं, आपको फ़ैसला नहीं हो पा रहा। मगर थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार करें कि बेहतर फ़ैसला हो जाए आपके रिलेशन वाइज और चीज़ों वाइज, कि काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाए। बुर्ज दिलों का जो सेहत का निज़ाम है इस वक्त काफ़ी डिस्टर्ब है, बिल्कुल सेहत का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तबीयत पर बोझ है, बद असरात हैं, चीज़ें डिस्टर्ब हैं। मैं मुतमिन नहीं हूँ आपकी सेहत से भी, और आपके बिज़नेस और रिलेशन में भी उस तरह की कामयाबियाँ नहीं। अपना मुहासबा करें, देखें, सोचें, समझें, सुबह शाम की दुआएं पढ़ें, और सूरह फलक और सूरह नास का जो है वो कसरत करें। इस वीक में भी बल्कि आपकी पढ़ाई कुछ इसी तरह की आएगी, सदक़े की आएगी, सदका ज़रूर दें। मामला डिस्टर्ब हैं, ट्रैवलिंग भी अभी ना करें, और पैगाम वैसे आएगा आपको सॉलिड कामों के मुतालिक ट्रैवलिंग का, मगर मोहतात होकर कीजिएगा। एजुकेशन के जो शोबा के बच्चे हैं उनकी तालीमी मामलात बेहतर हैं पहले से, और तालीमी मामलात के ऊपर गौर खौस कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप लोगों के जो सितारों की पोजीशन है उसमें जो आपकी रुकावटें चल रही हैं उनको दूर करने के लिए आप 21 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पानी के ऊपर दम करके इस नीयत से कि जो नहस असरात है वो दूर हो, सर दर्द का रहना, तबीयत और जिस्म का बोझलपन रहना, काम करने को दिल ना करना, ये वो अलामात हैं जो आपको फ़ील होंगी, और रिलेशन में भी कोई फ़ैसला ना हो पाना, इस तरह की चीज़ें होंगी जो आपको महसूस होंगी। मिठाई, मिक्स मिठाई लेकर उसके ऊपर कोई भी कलाम अल्लाह या कुछ भी पढ़ के या बग़ैर पढ़े भी बच्चों को तकसीम करें या बच्चों को दें सदक़े के तौर पे। ज़्यादा ना लें, 1 पाव, सवा पाव या आधा किलो ले लें, और छोटे वाइट चमचम हो जाते हैं या मिठाई हो जाती है, उसको सदका के तौर पे कि आपकी पोजीशन सितारों की बेहतर हो। करने वाली ज़ात बेसिकली अल्लाह की है। जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन आ रही वो इसी तरह की है कि आपको मुश्किल वक्त से निकलना चाहिए और बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। अल्लाह ताला मज़ीद आपके हालात बेहतर करें और अल्लाह आपको कामयाबियों से हमकिनार करें। मुश्किलें, परेशानियों ज़िंदगियों का हिस्सा है। एक वीक में अगर सितारों की पोजीशन कुछ ख़राब हो तो अगले वीक में और ज़्यादा बेहतर हो ही जाती है। और अच्छे के ऊपर निगाह रखें, अच्छे के ऊपर नज़र रखें, और एक ख़ास काम ज़रूर करें कि हमें कमेंट्स करें, हमें बताएं कि आपका जो कोई मसला है, नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ताकि हम, अगर आपका कोई मसला है तो उसको सवालों जवाबात वाले सेशन में इंक्लूड कर लें। अगर फिर भी आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी चाहते हैं तो हमारा नंबर चल रहा है, और जो मेरे साथ वीकली हॉरोस्कोप आयशा करती हैं उसी के पास ही नंबर होता है, वो उससे आप मशवरा ले सकते हैं, उससे आप जो है अपना मसला भेज सकते हैं। मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन सारी डेली बाय डेली आती रहती है। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएँ। पॉजिटिव रहना है और ख़्यालों को नहीं आने देना, कुछ करना है। और बाज़ औक़ात सितारे नीचे रह जाते हैं, बंदे की काबिलियत, पावर, विल पावर और अल्लाह के ऊपर मुसम्मम इरादा और यकीन आपको कामयाबियों से हमकिनार कर देती है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। मौलाना रूम कहते हैं कि एक दफ़ा एक शख्स ने अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी और परवरदिगार की इबादत में इतना मशगूल हुआ कि दुनिया में सब कुछ छोड़ छाड़ कर सब कुछ भुला दिया, और सच्चे दिल से अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने के लिए इंसानियत के रास्ते पर चल पड़ा। मौलाना रूम कहते हैं कि एक वक्त वो आया कि उसके घर में कुछ खाने को भी ना बचा, और होते होते वो वक्त भी आया कि घर सब कुछ ख़त्म हो गया, और वो शख्स चलते हुए मौत के इंतज़ार में गलियां घूमता कि अब तो बचा कुछ नहीं, तो इंतज़ार ही कर सकता हूँ, अल्लाह संभाल ले। एक दिन बैठा हुआ था कि देखा उसके करीब से एक लंबी कितार में घोड़े गुजरे। इन घोड़ों की सीट सोने और चांदी से बनी हुई थी, और उनके पेटों पर सोने के कपड़े पहने हुए थे।
इन घोड़ों पर जो लोग बैठे थे वो किसी शाही घराने से कम न लगते थे। उनके सरों पर सोने की टोपियां थीं और ऐसे मालूम हो रहा था कि कोई बादशाह जा रहे हों। उस शख्स के दरियाफ्त करने पर उसे बताया गया कि ये 7 गांव में एक बादशाह है, ये सब उसके ग़ुलाम हैं और उस बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। वो शख्स कुछ देर हैरान हुआ कि ये हालत ग़ुलामों की है तो बादशाह की क्या हालत होगी। उसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, मेरे बादशाह, मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, शिकवा तो तुझसे नहीं करता, लेकिन इस बादशाह से ही ग़ुलामों का ख्याल रखना सीख ले। इतनी बात कहकर वो शख्स चल दिया। कुछ दिन गुजरे तो एक बुज़ुर्ग आए और उसका बाजू पकड़कर उसे एक जगह ले गए जहाँ वही ग़ुलाम वही घोड़े थे। और देखता क्या है कि किसी घोड़े की टांग कटी हुई है, किसी ग़ुलाम का धड़ घोड़े की पुश्त पर पड़ा हुआ है और किसी ग़ुलाम के हाथ कटे हुए हैं, किसी के सर से खून निकल रहा है, कोई घोड़े को ज़ख्मी हालत में वापस लेकर जा रहा है। वो शख्स हैरान हुआ और बुज़ुर्ग से पूछा, जनाब आप कौन हैं और ये सब क्या माजरा है? उस वक्त उस बुज़ुर्ग ने कहा कि ये वही ग़ुलाम हैं जो उस दिन सोने में लपटे हुए थे और आज ये एक जंग से वापस आ रहे हैं, इसलिए इनकी ये हालत है। मुझे ख्वाब में बस इतना ही कहा गया है कि इसे कहना, बादशाहों के लिए कुर्बानियाँ देना भी इन्हीं ग़ुलामों से सीख ले। हकीकत में हमें कुर्बानी देना आया ही नहीं, चाहे दीन का मामला सीधा करना हो, रिश्तेदारों का या दुनिया का। जिस दिन हम कुर्बानी देना सीख लेंगे, दीन के लिए, अपनों के लिए और दुनिया के लिए, उस पर तवक्कल करना सीख लेंगे, उस दिन शहंशाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी बादशाहत अता फ़रमाएगा जो कभी ख़त्म ना होगी। अल्लाह के ख़ज़ानों में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। ये हम ही लोग हैं जो अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा और तवक्कल नहीं करते और फिर इसी तरह दुनिया में भी परेशान होंगे और आखिरत में भी हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम जो हॉरोस्कोप बनाते हैं आप लोगों के लिए और जो वीडियोस बनाते हैं उनमें ख़ास कर वज़ाइफ को अहमियत भी दी जाती है। वज़ाइफ का बेसिकली मतलब ये होता है, बाज़ औक़ात लोग खुद से वज़ाइफ करते हैं, खुद से पढ़ाइयाँ करते हैं। बेसिकली वज़ाइफ का मतलब कुछ इस तरह से भी हम ले सकते हैं कि ये एक तरीक़ाकार है इलाज का, इजाज़त लेना। जो लोग बग़ैर इजाज़त के वज़ाइफ करते हैं उनके साथ 2-3 मामले ज़रूर जो है वो वक़ूअ पज़ीर होते हैं। एक तो रुज्जत हो जाती है, दूसरा कि बंदे को पता ही नहीं होता कि मैंने पढ़ना क्या है और इस पढ़ाई का फ़ायदा क्या होता है, और तीसरा सबसे अहम बात, जब आप लोग हमसे पढ़ने के लिए पूछते हैं तो बेसिकली पढ़ना जो है वो ज़ेर सरपरस्ती होती है। जब भी आप किसी की ज़ेर सरपरस्ती पढ़ते हैं, वज़ाइफ करते हैं या अमलियात करते हैं तो ही फ़ायदा होता है। ये तकरीबन 22-23 साल की ज़िंदगी का अमलियात का ये निचोड़ निकला है कि पढ़ाइयाँ, वज़ाइफ या कोई भी रूहानी अमल ख़ुद से नहीं करना चाहिए। जो लोग ख़ुद से पढ़ाइयाँ या वज़ाइफ करते हैं उनके मामलात ठीक होने की बजाय मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। और इसमें और एक चीज़ भी मैं ऐड करता चलूँ, वो ये कि जो लोग वज़ाइफ या पढ़ाइयाँ खुद से करते हैं उनको उनके सदक़ात और उनके जो है अमल के जो है वो हदिया ज़रूर देना पड़ता है, चाहे वो गोश्त की शक्ल में दे दें, चाहे वो अनाज की सूरत में दे दें। और ये उसका ज़कात होती है अमल की ज़कात जो लोग नहीं देते वो भी अमल जो है उनका नुकसान की तरफ ले जाता है। इसलिए जब पढ़ें या वज़ाइफ करें किसी की इजाज़त ले ली जाए। इजाज़त का मतलब ज़ेर सरपरस्ती, किसी की ज़ेर सरपरस्ती जब पढ़ा जाता है तो जिस तरह के हर पढ़ाई, हर वजीफ़े के पीछे कोई ना कोई मखलूक होती है। अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को मुतय्यन किया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए अंबिया इकराम को भेजा। अंबिया इकराम 1,24,000 अंबिया इकराम आए, उन्होंने अल्लाह का निज़ाम जो है इस दुनिया में फैलाया। इसी तरह
اللہ ताला ने दुनिया में अपने कामों के लिए फ़रिश्तों को, मौकलात को, जिन्नात को मुकर्रर किया है। अल्लाह ख़ुद भी सारे काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला को जो है वो ताकत है कि सारा कुछ जो है वो अपने हाथ में अल्लाह ने रखा हुआ है, मगर जिस तरह के इंसान को इस दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजा, तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ये पूरी कायनात जो है वो रंग दी है कि पूरी कायनात जो है इंसान के लिए बनाई गई। और ये जो चीज़ें हैं, जिन्नात, मौकलात जो है, फ़रिश्ते और ये जो अमलियात, वज़ाइफ, ये सब की सब इंसानों के लिए ही बनाई गई। जिस तरह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि ए नबी, अगर हमने आपको ना बनाना होता तो हम इस पूरी कायनात को ना पैदा करते। तो ये क्योंकि नबी के लिए भी सारी कायनात बनाई गई, तो इंसान के लिए ही बन गई सारा कुछ निज़ाम। और अगर इसमें जो तकवीम अल्लाह ताला ने दी हुई है, इसके ऊपर इंसान तरीके के साथ चले तो उसको फ़ायदा ज़रूर होता है। इसी तरह एक और मौजू जो मौजूए बहस रहता है वो ये कि अगर किसी बंदे के ऊपर जिन, जादू या असरात का मसला हो या रूहानी मसला हो, जब तक वो मसला उसका ठीक नहीं होता, उसके पढ़े गए वज़ाइफ उसके काम नहीं आते, उनके वो रिज़ल्ट नहीं मिलते। ये एक जो बात है इंतहाई ज़्यादा मुशाहदे में आई हुई है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे ऊपर जादू का या जिन्नात का या बद असरात का या हसद का असर है, तो मैं जितने भी वज़ाइफ करूँगा, जितनी भी पढ़ाइयाँ करूँगा, जब तक उसका इलाज ना हो, वो पढ़ाइयाँ या वो वज़ाइफ असर नहीं करते। ये एक अहम बात है जो कि हम लोग इसके ऊपर नहीं जा पाते कि ये हमारे काम नहीं होते हैं। इसलिए अक्सर लोग हमसे जब ये कहते हैं कि हम इतनी पढ़ाइयाँ करते हैं, इतने वज़ाइफ करते हैं और नमाज़ों की भी पाबंदी और कुरान पाक की भी पाबंदी, फिर भी हमारे काम नहीं होते या हमारे काम रुके हुए होते हैं या अल्लाह हमारी दुआ क्यों नहीं सुनता। तो ये एक अहम बात है कि जिस किसी के ऊपर भी रूहानी मसला होता है, जादू का, नज़र बद का, बद असरात का, वो बंदा जितने भी वज़ाइफ करता है उसके वज़ाइफ का रिज़ल्ट नहीं मिलता। वो जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो रुक जाता है, क्योंकि इलाज सबसे अहम होता है। इलाज के बाद ही आप किसी की ज़ेर सरपरस्ती पढ़ाई कर सकते हैं, वजीफ़ा कर सकते हैं, जिससे कामयाबियाँ मिल जाती हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। पाइसिस, बुर्ज हौत, सितारा, नेपच्यून और वाटर साइन की बात करें। वाटर, पानी से रिलेटेड लोग पानी की तरह बह जाना, किसी की बातों में आ जाना, और बाज़ औक़ात ख़यालात, मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात आते हैं और उसमें ये फ़ैसला नहीं हो पाता कि क्या फ़ैसला करें, क्या ना करें। चीज़ें काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन का शिकार हो जाती हैं। मगर इस वीक में आपकी अगर हम जनरल रीडिंग की बात करते हैं तो खुशियाँ मिलती हुई और चीज़ें मैनेज होती हुई और अल्लाह का ख़ास करम और खुश होते हुए आप नज़र आते हैं, और काफ़ी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हुई नज़र आती हैं। जिस तरह बिज़नेस की बात करें, कैरियर की बात करें, तो काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। आप अपने कामों में सुकून चाहते हैं, आप कहते हैं पैसे के साथ साथ सुकून हो, तबीयत में जो है वो आपके ठहराव आए, इसलिए आप इस तरफ जाएंगे। मगर थोड़ी सा दोनों शख्सियत बनती हुई नज़र आती हैं। बाज़ का आप सुकून की तलाश करते हैं और बाज़ का स्पीड के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों अंसर ही आपके कामों में भी नुमायाँ रहेंगे और काफ़ी हद तक आपको तब्दीलियाँ नज़र आएंगी इन तमाम मामलात में। मैरिड की बात करें, रिलेशन की बात करें, जिन लोगों के पैसों के इशू थे, रिलेशंस में चीज़ें नहीं ठीक हो रही थी, तो वो अब उनके रिलेशंस में कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। आपके मैरिटल लाइफ में, रिलेशन लाइफ में कामयाबी, और आपका जो मकसद है वो कामयाब होता हुआ, जिनका घरों का मसला था या जिनके रिलेशंस में मसले थे, काफ़ी हद तक सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं और चीज़ें आपके हाथ में आती हुई नज़र आती हैं। ज़िंदगी का सफ़र, ज़िंदगी के मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इसके ऊपर अल्लाह की ख़ास मदद भी है। हेल्थ वाइज आप लोग पहले हेल्थ के ऊपर कोई तवज्जो नहीं इतनी थी, मगर अब आपने अपनी हेल्थ का कोई चार्ट बना लिया है या अपनी सेहत का सोचने लगे हैं, मगर हेल्थ आपकी बेहतर हो रही है और प्रोटीन और फ़िश का इस्तेमाल आपकी सेहत को मज़ीद तक़वियत देगा। और अगर हम आप लोगों की ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। बड़ी देर से रुका हुआ ट्रैवल जो है वो कामयाबी की तरफ, रिलेशन से मुतल्लिका हो सकता है और शादी से मुतल्लिका ट्रैवलिंग हो सकती है, या अपने मामला से मुतल्लिका ट्रैवलिंग हो सकती है, उसके ऊपर काम हो रहा है। एजुकेशन वाइज तलबा तलबात अपनी तालीम के ऊपर भरपूर तवज्जो दें,
اس وقت توجہ آپ کی بہت اہمیت رکھتی ہے. جو آپ ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں اپنے سبجیکٹ وائز یا چیزوں وائز، ان کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ کس طرح ان کا سلوشن ہو، تاکہ یہ جو سلوشن ہے یہ آپ کو آگے کی طرف لے کے جائے. اس ویک میں آپ کے لیے یا اللہ ہو یا رحمان کی ایک تسبیح آ رہی ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. اور گندم کا صدقہ، گندم 1 پاؤ گندم لے کر اس کو کسی غریب کو دے دیں، یا اس کے اوپر کچھ پڑھ کے کسی ویران جگہ پہ رکھ دیں، تاکہ چیزیں کافی حد تک بہتری کی طرف چلی جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا.